स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, दिमाग खराब हो जाता है सर, स्ट्रैटेजी। नहीं नहीं हो जाएगा। अभी कैसा चल रहा है सुदीप आपका तैयारी? इट्स गोइंग ऑन सर, ऑन द ट्रैक। गुड गुड। वही करिए, देखिए अभी अपना टाइम बाइफरकेट करते रहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। 15 नवंबर, 9 10 10 नवंबर हो ही गया है। कोशिश करिए, देखिए अपना मिनी प्लान बनाइए, वीकली प्लान बनाइए कि यार कल मंडे से नेक्स्ट मंडे तक मेरे क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब एक साथ कोशिश करिए कि सारा चीज़ मेरा कवर हो जाए, मैथ्स रीजनिंग से लेके आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। हर वीक का टारगेट बनाओ कि आपको हर चीज़ करना है, और एक मॉक देना है या फिर पीवाईक्यू जो भी है, आपको वो एड्रेस करना है। जितना हो सके अपना माइंड को फंक्शन करते रहिए आप लोग इसमें। इसमें कोई है जो बहुत लॉस्ट आउट हो गए, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करे, या फिर बहुत पीछे छूट चुके हैं ऐसे जिसको सर लग रहा है जस्ट ऐसा? वन काइंड सर रिक्वेस्ट सर, जो सर स्पेशल बिहार स्पेशल के लिए सर, मैं एक्चुअली सर मैं एवरी डे का सर जीएस का मैं नोट्स बनाता हूँ। बट सर मैं चाहता हूँ कि सर मुझे कोई एक ऐसा सर कोई मैगजीन या फिर कोई ऐसा बुक मिले जो पूरा ईयर का पूरा बिहार स्पेशल, कुछ ऐसा अवेलेबल है क्या सर? मतलब आप प्रोवाइड करवा सकते हो या कोई मार्केट में अवेलेबल है, आप सब गाइड कर सकते हो? सुधीर, हम लोग एक बस कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक मैगजीन ये करने का, तो वो थोड़ा उसमें काम चल रहा है, वो हो जाएगा कुछ दिनों में। स्पेशली बिहार स्पेशल सर, मैं राइट राइट, बिहार स्पेशल के लिए, जी बिहार स्पेशल के लिए वो हो रहा है। अदरवाइज मैं एवरीडे जो मेजर हाइलाइट्स होते हैं आप ही जो भेजते हो, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, ऐसा कोई नहीं नहीं नहीं, इशू उतना नहीं है बट। उतना उतना उसको आपको नहीं देना है। आपको मेन चीज आपको फोकस करना है जीएस एंड मैथ्स रीजनिंग पे। ये ना बहुत ही क्या कहते हैं, उतना उसका आरओआई है नहीं। आप इसको लास्ट में करना, जब दिसंबर 25th के बाद ये सब चीज़ करना। ये सब मिसलिनियस चीज़ है, ये आप बाद में भी करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अभी फिलहाल आप एग्जैक्टली। पूरा फोकस करो इसमें, जीएस एंड मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करो आप। जी। नो इशू सर, मैं मैथ्स का स्टूडेंट, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ सर, तो मुझे कोई इसमें मैथ्स में इश्यूज नहीं होता है। रीजनिंग में एक दो चैप्टर्स हैं, जैसे सिलॉग्स में बस एक दो मेरा वीक पॉइंट है रीजनिंग में। अदरवाइज इट्स गुड, इट्स गुड। यस, कोई इशू नहीं है। जी, बाकी लोग और बताइए आप लोग। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली बीपीएससी के प्रीलिम्स मैंने इस बार फर्स्ट फ्रेश अटेम्प्ट था, जो मैंने काफी रिवीजन वगैरह करके अच्छे स्ट्रेटेजी बना के किया था, बट कुडंट मेक इट। लाइक करेक्ट आंसर क्वेश्चंस मैंने ओएमआर से मैच किया तो 67 to 68 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज इनकरेक्ट मेरे 50 चले गए हैं, तो लाइक मैं हूं ही नहीं कहीं भी इधर। तो काफी वो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है कि क्या करूं, मैथ्स भी काफी वीक है कि फिर से प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढूं या फिर कुछ और स्ट्रेटेजी कैसे करना है। ठीक है, देखिए मुझे ये बताइए, क्या आपने अपना पेपर पूरा गो थ्रू किया है अभी? नॉट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स, जस्ट फॉर सीइंग क्या आपने क्या क्या गलती किया है। क्या आपने वो चीज़ किया है? यस अगर सर। देखिए नहीं, हाँ देखिए, मैं इसमें आपको ना एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप क्या करना, ये कॉल के बाद आप पूरा 150 सवाल देखना, जो इस बार आपने दिया है पेपर, पूरा 150 सवाल देखना। उसमें आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हमेशा गलत कर रहे हो, मतलब इस बार के पेपर में आपने गलत किया है। क्या वो आपका कॉन्सेप्ट खराब था, या फिर आपने नॉलेज से नहीं बनाया था, क्या चीज़ था? उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि 70-80 सवाल ऐसा था जो मैं आता हुआ गलत की हूँ, 40-50 ऐसा था जो मैं आता था मेरे को, वो एनी डे मेरे से सही हो गए, मैं नींद पे भी रहूंगी तो मैं सही मारूंगी। और ऐसा चीज़ था जो मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो आपका 3-4 ऐसा चीज़ें बनेगा। ये मैं बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनका इस बार अ, अच्छा नहीं गया था। तो आप लोग 71st पेपर को अच्छे से एक बार देखिए आज। उससे नोट्स बनाइए, नोट्स मत बनाइए, उसमें लिखिए कि कौन चीज़ है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई इस सवाल। हाँ, हाँ, इसमें ना जो जैसे बता रहे हैं ना, हर क्वेश्चन पे आप लिख लिया करिए कि जो भी सर ने बताया ना कि नॉलेज की कमी के कारण हुआ या सिली मिस्टेक था, वो हर क्वेश्चन के आगे लिख लिया करिए। ओके। राइट। तब आपका ना ये चीज़ आपका नेक्स्ट एग्जाम में आपका वो गड़बड़ी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका मौर्य एम्पायर, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मौर्य एम्पायर से कुछ सवाल आया था तो वो आपका गलत हो गया। तो आपका अब टास्क रहेगा, आप तुरंत जाओगे, लूसेंट पढ़ोगे, पूरा मॉडल पूरा कंप्लीट करोगे आप, और फिर आप जिस दिन को सोने जाओगे आप उसको वापस से रिवाइज करोगे। आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीज़ें जो मेरे से बार बार गलत हो रहा है। जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा है मिडिवल में प्रॉब्लम है, मिडिवल में मेरे को बार बार देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मिडिवल हिस्ट्री का मैं हर 2 दिन एक बार जाके पढ़ूंगा।
रिवाइज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मैं एग्जाम में फिर से गड़बड़ी करूंगा कि दीने लाई किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, दीवाने अर्ज किसको कहते हैं, ये सब किसने दिया, अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो मेरे को है कि मेरे को बार बार करना है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करो कुछ चीज़ें जो आपका गलत हो रहा है, और बाकी जो सही हो रहा है वो तो ठीक ही, वो आपका ऐसे भी सही हो जाएगा। और रहा सवाल आपका गुड इवनिंग मैथ्स का, सर। तो हाँ, हाँ सौरभ हाँ बताइए। सर, सर एक्चुअली मैं 10-15 दिन से पूरी तरह से कट आउट था सर। मेरा स्टेट का हाँ एग्जाम सर, था सर, अब वो भी अभी। आपका मैं देख रहा था हाँ, एकदम गायब हो गया आपका, हमेशा सबसे पहले आपका आता था कॉपी। सर वो एक्चुअली मेरा स्टेट का एग्जाम और तो सब्जेक्ट पूरा डिफरेंट हो जाता है ना सर। मेरा राइट इंग्लिश राइट, सब्जेक्ट है, लिटरेचर वगैरह पर तो आपने बताया लिटरेचर था पूरा हमें। पढ़ना पड़ा। हाँ, तो अभी मैं 10-15 दिन से गायब था, तो सर मेरे को ये जानना था सर कि कितना कुछ पढ़ाई हो चुका है सर। वो मैथ तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन तक बनाया था, उसके बाद का सर क्या क्या चैप्टर जो है सर उसकी एक बार रिकॉल करवा देते ना सर, क्या क्या चैप्टर हो गया है। राइट राइट, सर मैथ्स में क्या क्या, रेशियो के बाद क्या क्या हुआ डेसिमल था, देखिए, नंबर? डेसिमल एंड फ्रैक्शन हुआ है। हाँ 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 सर, आ और रही है आपकी आवाज़। हाँ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हुआ है। और अभी आपका आज रात को सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो जाएगा उस पे। तो आपने सौरभ उसमें परसेंटेज कर लिया ना, परसेंटेज और प्रॉफिट एलसीएम एंड? एंड एचसीएफ का एक वीडियो गया हुआ है उसमें। तो आप आराम से कर सकते हो ना, मैथ्स का सिलेबस ऐसे भी वीडियो में कम है। तो एक बार ना आप वीडियो देख लो, और जो उसमें आपके साथ जो पीडीएफ मिलता है ना, उसमें क्वेश्चन है, उसे कर लो आप। बस मतलब हो गया। उसके बाद हम लोग ना पूरा प्रैक्टिस जो कराएंगे ना, उसमें बस आप करना। तो मैथ्स का आप मतलब ज्यादा टेंशन मत लो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मैथ्स तो हो जाएगा, सर आराम से हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक्चुअली ये जस्ट रैंडम एक थॉट आया सर, ये जो मैथ्स एडीओ जो थर्ड पेपर है सर, मतलब हम्म रीजनिंग और मैथ्स वाला, हम्म उसमें सर दोनों ये श्योर है ना, 50-50, 50 रीजनिंग 50 मैथ्स, ऐसा कुछ नहीं कि उसका परसेंटेज जैसे इधर उधर हो सकता है? देखिए, पहली बार ना ये पेपर हो रहा है, अभी तक मतलब बीपीएससी के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, तो जो मतलब जो नोटिफिकेशन में है ना वही है। तो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन एज पर लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन ऐसा लग रहा है कि 50-50 आएगा। ओके सर। आप समझ रहे हैं ना, अच्छा, किसी नहीं को नहीं पता मुझे, है, मतलब किसी को नहीं। हाँ। ओके ओके सर, नहीं मुझे मुझे मैं सिलेबस में गो थ्रू किया तो सर मुझे एक रैंडम थॉट है कि कहीं हम्म जैसे कुछ सिलेबस ऐसा है कि मतलब रीजनिंग का थोड़ा सा वास्ट है, मैथ्स भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है सर, तो ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा सा कम कर दे, उसको ज्यादा कर दे। तो नहीं, देखिए बहुत भी करेगा ना तो 40-60 तो रखेगा ही, उससे उससे तो ज्यादा नहीं जाएगा। ओके ओके सर। हेलो सर, एक हाँ डाउट है। बोलिए। हाँ ऐसे नहीं। अ, अरे, हाय सर। सर एक डाउट ये है कि मेरा भी 3 एग्जाम्स होगा एक साथ, बिहार का मेंस, उत्तर प्रदेश का मेंस और एक एडीओ। तो सर ये 3 एग्जाम को एक साथ कैसे मतलब प्रिपेयर, मतलब वो जी, कैसे टाइम मैनेज वगैरह जो आंसर लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, है तीनों ही एग्जाम का। तो सर कैसे ठीक मैनेज हो पाएगा तीनों एग्जाम? ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें, सुनो आपको। ठीक है सनी, आपका मार्च में बीपीएससी होगा, और होली के बाद ही आपका यूपी पीसीएस होगा। यस दोनों सर। में आपका डिफरेंस ये है, आपको पेपर 5 एंड पेपर 6 पढ़ना पड़ेगा यूपी पीसीएस का। मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जैसे एडीओ कंप्लीट होगा ना, आप 5 और 6 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आप अगर यूपी पीसीएस का 5-6 पढ़िएगा ना, तो आपका ना वो रिवर्ज हो जाएगा। क्योंकि अभी आप बिहार बिहार का भी आप पढ़ोगे, यूपी पढ़ोगे, फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। यस वहाँ सर। का इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ोगे, यहाँ का पढ़ोगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अभी कोशिश करो जीएस 1 2 3 जो यूपी पीसीएस का है वो वाला पढ़ो, और एडीओ पढ़ो। ओके पेपर सर। 4, पेपर 5, पेपर 6 जस्ट आफ्टर योर एडीओ एग्जाम आप उस पर फोकस करिए। क्योंकि 1 2 3 पढ़िएगा तो आपका दोनों हो जाएगा, बिहार मेंस का भी हो जाएगा, यूपी पीसीएस मेंस का भी हो जाएगा। और ऐसे आप करते रहिए। तो अभी सिर्फ 4 चीज़ पढ़िए, एसए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड एडीओ। ओके सर। और सर ये जो एडीओ एग्जाम का डेट है, ये कुछ कंफर्म है कि जनवरी में ही होगा, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं मार्च में भी होगा, तो फिर तो उसके फिर तीनों एग्जाम एक साथ हो जाएगा? नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने वही कैलेंडर में तो जनवरी लिया था, जनवरी तो दिया है, ऐसा है यस तो सर। जी, तो वही वही है ना, वो चलते रहता है, रूमर चलते रहता है, तो इतना अच्छा उस पर अच्छा। हीट करने का मतलब नहीं है ना। जो उन लोगों ने कैलेंडर दिया हम लोग को, तो वही फॉलो करना होगा ना। यस सर। तो वही वही ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई? हेलो सर, हाय सर। पासिंग पेपर। हाय तेजस। जी हेलो जी, सर, बताइए बताइए। पासिंग पेपर जो हिंदी, पासिंग पेपर हिंदी जो है सर, उसमें क्या 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 पढ़ना पड़ेगा सर हिंदी के लिए? उसमें आपको ना वो पढ़ना पड़ेगा, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और तत्सम तद्भव हो गया। ये ना, इसका मैं बताता हूँ, इसका मैं आप लोग को भेजूंगा अभी। उसमें जो यूपी पीसीएस का मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है ना,
तो आपको पूरा वो प्रैक्टिस कर लेना है। और यूपीपीसीएस का भी और जितना भी एग्जाम होता है, रीजनल एग्जाम्स होता है, उसका पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। उसमें इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस वो पीवाईक्यू आप कर और लोगे सर तो हो और जाएगा। सर ये इस बिहार स्पेशल का कुछ वीडियो नहीं, बिहार स्पेशल से रिलेटेड कोई वीडियो? वो तो है ना सौरभ, वो देखिए एक तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जो सर का है 5 घंटे का। हाँ इसके अलावा सर बैच हाँ। में भी अभी अभी वो करवाएंगे सर। उसमें ना वैल्यू एडिशन की करवाया जाएगा अभी आपको, मतलब पहले वो एक बार वीडियो देख लीजिए वो 5 घंटे वाला, फिर उसमें वैल्यू ऐड किया जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, हेलो। ठीक है सर, थैंक हेलो जी जी सर। राहुल। हाय राहुल, बताइए। अच्छा वेदांत, बताइए सर वेदांत। जैसे कि एडीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब कि दिमाग में मार्क टेस्ट वगैरह में कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए? टेस्ट में कितना मार्क्स लेना चाहिए, देखिए वो तो आपका मैथ्स रीजनिंग में देखिए को अगर आप बैकग्राउंड है अच्छा तो मैथ्स सर रीजनिंग मैथ आपको 80। रीजनिंग में अभी जैसे इधर ये 2-3 मॉक्स दिए थे तो उसमें लगभग सर 65-70 के आसपास बन रहा है। वो ठीक है राहुल। तो जीएस में भी लगभग उतना ही सर आता है, 70-75 के अराउंड। साइंस वाला है ना, ये मैथ्स वाला है ना, उसको बस आपको 80 तक पहुंचाना है। अब वो थीम्स आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या चीज़ है जो आपका गलत हो रहा है, बस 65। अगर मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं तो फिर इधर प्रॉब्लम हो जा रहा है, इधर टाइम डिवोट कर रहे हैं तो उधर हो जा रहा है। अभी अभी मतलब बस एडीओ एडीओ है ना। रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि 3 मार्क्स सर ऐसे बन रहा है तो फिर तो वेट कर रहे हैं कि अगर हो जाता है तो फिर मेंस में भी देखना होगा। हम दोनों तरफ दीजिए क्योंकि एग्जाम तो दोनों वो रहेगा ना आपका, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो आप मैच करिए, दोनों साथ में करिए, मैथ्स भी करिए और जीएस भी करिए, ये सर मैथ्स कंपटीशन अच्छा। कोई ये सीजीएल लेवल पर तो नहीं ना आएगा सर? जो ऐसे बहुत सीजीएल में तो एडवांस मैथ्स वगैरह पूछता है। एडवांस नहीं पूछेगा लेकिन अरिथमेटिक का सवाल आएगा आपका। अरिथमेटिक आप सर उसमें जो से एएसओ लेवल पर जैसा था वैसा ही सर। हाँ हाँ एएसओ लेवल वाला ही रहेगा। आप वो पेपर देखना जो मैंने उस दिन सॉल्व कराया था ना, एक बार जी वो सर वो पेपर देखे देखिए। थे। हाँ तो वैसे ही वही लेवल का रहेगा, तो आप उसी जो सीएचएसएल का पेपर होता है ना, थोड़ा जी सीएचएसएल हो गया, एमटी तो थोड़ा बड़ा सवाल रहता है, सीएचएसएल का जो सवाल रहता है ना वैसे ही रहेगा। अच्छा सर। जी जी। हेलो गुड। हेलो हाँ हेलो हेलो। सर। हाँ जेके कैसे बोलिए, हाँ सीरियस ब्लैक आप सर बोलिए। सर एक सर मेरा नमस्ते सर। हाँ बोलिए नमस्ते। सर हमको सर मेरा सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ तो सर मेरा स्कोर 73.67 आ रहा है, तो सर क्या मैं मेंस की तैयारी मतलब सोचूं क्या अभी 72nd में लग क्या करूं सर, कंफ्यूजन में हूँ सर थोड़ा। जी जी सर आप ये एईडीओ आपने भरा या नहीं भरा अभी? नहीं एडीओ नहीं भरा है हम लोग, हमें बिहार दुर्गा भरा है। हाँ तो देखिए आपका ना 73 आ रहा है, तो मतलब 73.67 या सर हाँ। हाँ, तो मतलब 5 नंबर वो मिला करके। हाँ दोनों हाँ मिला के सर ओवरऑल। हाँ तो देखिए चांस तो कम है, जैसे मैं सच बताऊं तो चांस तो कम है, जी लेकिन हाँ लेकिन मतलब बाउंड्री पे ही हो सकता है, मतलब 1-2 नंबर से ना हो आपका। तो मतलब अगर आपको दरोगा देना है तो आप अभी दरोगा पे फोकस करो, लेकिन अगर बीपीएससी ही देना है तो आप मेंस कर लो जी पहले। तो आपको देखना है कि वो बीपीएससी पे ज्यादा फोकस करना है दरोगा पे। अगर दरोगा पे करना है, दरोगा जनवरी में होगा, तो जैसा आप चल रहा है मार्केट में, तो आप दरोगा पे ही फोकस कर दो, उसके बाद आप जी मेंस में सर। लग जाना। वैसे तो सर बीपीएससी सर मैंने बट इसको मतलब बैकअप के तौर पर रखे थे तो इसका भी दे देंगे सर। देखिए हमेशा ना मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैंने देखा है ना कि हमेशा जो बैकअप होता है ना वो कब आपका फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है ना आपको पता भी नहीं चलता जी है। ये जी सबके सर। साथ होता है कि जैसे वो लोग ऑप्शन बी लेकर चलते हैं ना, एक वक्त आता है जो वही ऑप्शन ए रहता है और जो ऑप्शन ए था वो बी चला जाता है। तो ये आपको देखना होगा कि आपको मतलब आप पहले सोच लीजिए ना, देखिए एक वीक में रिजल्ट तो अब पता नहीं, अब इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही रिजल्ट आएगा प्री का, तो एक वीक में आना चाहिए, तो आप पहले एक बार देख लीजिए रिजल्ट, उसके बाद अगर तब तक आप दरोगा में लगे रहिए, और अगर रिजल्ट आ जाता है आपका हो जाता है तो मेंस करना है, नहीं होता है तो फिर आप देख लेना कि दरोगा करना है या फिर मेंस करना है। ओके सर थैंक यू सर। एक हम्म, लास्ट सर हेलो क्वेश्चन सर। सर। हाँ सर एक लास्ट सर क्वेश्चन सर। हाँ सर बताइए। करेंट अफेयर्स के लिए सर अब तो चूंकि वो समय गया कि अब हम लोग मतलब जैसे ईयरली कंप्लीशन पढ़ के जाते थे स्पीडी हम्म, एडुटेरिया का, तो सर अब हम्म। तो ऐसा नहीं चल रहा है क्योंकि बिकॉज इस बार आप एग्जाम में मतलब हम लोग सबने भ्रांति तोड़ दिया है। तो सर आपके अनुरूप मतलब क्या इस बार हमारी स्ट्रेटजी होना है मतलब पैटर्न को देखते हुए करंट के लिए। देखिए अभी आप एक काम करिए ना, एक जैसा स्पीडी एडुटेरिया पढ़ते हैं ना, तो एडुटेरिया ने भी हाँ अपने आप में बहुत सुधार किया करंट अफेयर में, स्पीडी वाला तो अभी उसी में है। तो जैसे एडुटेरिया पढ़ रहे हैं ना, तो वो पढ़िए साथ में, जैसे आप आई दृष्टि जो आता है जी उसमें ना थोड़ा सा ज्यादा, आई दृष्टि में ना वो मतलब ज्यादा रहता है, वन लाइनर नहीं रहता, वो पैराग्राफ वाइज दिया रहता है। तो आप उससे दोनों को, आप दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको साथ में।
सर दोनों को पढ़ते हैं सर, बट सर इस बार एग्जाम में सर क्वेश्चन ही नहीं हल हो रहे थे, मतलब करंट का, मतलब हुए हैं लेकिन देखिए इतने नहीं हुए जितना उम्मीद मैं थी। समझ रहा हूँ, तो आपको उससे डरना नहीं है। अगर किसी से नहीं सॉल्व हो रहा है ना तो दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसमें देखिए करंट में मुझे याद है, जैसे 71st में आया था आपका, बहुत जरा अवार्ड वगैरह आया था ना क्वेश्चन, जैसे कि जी जी, हाँ हाँ किसे आया क्या था। मिला, वो सब तो आपको सारे बुक में थे। फिर हाँ वो बजट सब तो वाला सर जो था, कवर हुआ था। पूरा प्रोग्राम था, वो सारे बुक में थे। दो चार क्वेश्चन थे जो नहीं हो रहे थे ना, तो उसके लिए ज्यादा नहीं दिल पे लेना। आप एक आई दृष्टि पढ़ लो, एक एरुटेरिया पढ़ लो, इससे एकदम हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विजन आइस पढ़ना पड़ेगा, प्रतियोगिता दर्पण करना पड़ेगा भर एक अरे महीने का, नहीं तो नहीं, सर वो सब ये। देखिए, वो सब करोगे ना आप तो आपका जो स्टेटिक पोर्शन है ना उसमें नंबर कट जाएंगे। फिर उसको ज्यादा जी टाइम मत लगाओ आप, 3 क्वेश्चन के लिए आप क्यों इतना टाइम लगाओगे आप। मतलब कि सिर्फ आई दृष्टि और हम्म। विजन और जो एरोटेरिया है आप बोल रहे हैं, दो मैं भी। जी जी। अरे विजन तो आप यूपीएससी वाले भी नहीं पढ़ते, विजन का हाँ वैसे रहता भी नहीं। आप सिंपल आप एडुटेरिया पढ़ो और आई दृष्टि पढ़ो, आई दृष्टि सबसे बेस्ट होता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। जी बताइए हेलो। बताइए। हेलो। शाम शाम पहले आप बताइए, एक एक ही करके प्लीज बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी मैं साइंस कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर डाल रहे हो, तो अभी करेंटली मैं एक यूट्यूब पे चैनल है बीपीएससी विहारा करके, वो लोग मतलब बताते हैं कि मतलब एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चन बना, घटना चक्र से कितना क्वेश्चन बना, लूसेंट से कितना क्वेश्चन बना, तो आप लोग क्या प्रीफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो बस मैं अभी 71st बीपीएससी के लिए, मतलब उसमें मैं मतलब साइंस मेरा थोड़ा वीक है, बट मैं स्टिल अब कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैं वो वीडियो देखी ना, तो उसमें 71st बीपीएससी में मतलब वो लोग दिखाया कि मोस्टली क्वेश्चन क्लास 11 एंड 12 के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से भी थे, और कुछ क्लास 8 से भी थे। तो जैसे अभी आप करवा रहे हो सर कि 9 और 10 करवा रहे हो, क्वेश्चन घटना चक्र लगा रही हूँ तो वो सॉल्व हो रहे हैं, बट क्या वो सब भी फिर 11 के भी टॉपिक्स करने होंगे क्या, मतलब मैं ये पूछ रही थी। देखिए शाम, इसमें मैं यही बता रहा हूँ, 9 10 तो रहेगा ही, उसमें हाँ, 7th 8 का भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। और 11 12 का भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है ना, वो मैं उसमें कराऊंगा। जैसे ओके सर। एएसयू का एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें ना बहुत सारे सवाल थे जो 12वीं क्लास का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का था। हाँ। तो और इस बार इवन आपके क्या कहते हैं 71st बीपीएससी में कुछ सवाल थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के थे, तो वो सब मैं सर। कराऊंगा उसमें। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो मतलब आउट ऑफ वे है, मतलब वो उसका कोई सर पैर नहीं, आप कितना ही पढ़ पाओगे, तो वो सब ऐसे सवाल है, सबको ही स्किप करने वाला है। ओके बाकी आप सर। जितने भी कंट्रोलेबल से जो हम लोग का है वो चीज़ तो वो पूरा करवा दूंगा, बस आप अच्छे से उसका कंप्लीट कर लो। आपने सारा लेक्चर देख लिया है जितना भी हाँ वो है? हाँ सर, सेल तक मैं देख ली हूँ। सेल अच्छा, उसके बाद तो और भी मैं कराया हूँ हाँ, वो अभी हम्म, देखने बाकी है सर। सर और मैं ये पूछ रही थी, जैसे कुछ कुछ टॉपिक जब मैं एडीओ का सिलेबस देख रही थी ना, तो मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन। तो ये सब टॉपिक मतलब यूट्यूब पे भी सर्च कर रही हूँ तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ढंग का कोई वीडियो भी नहीं, और सर भी अभी तक मतलब वो सब टॉपिक डाले नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक्चुअल में ये सब टॉपिक है क्या। और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, मतलब ये सब में थोड़ा दिक्कत हो रही है सब टॉपिक समझने में। इस पर लीजिए, वो हम लोग वो करवा देंगे वो उसका। अभी ऐसे कंक्रीट चीज़ तो नहीं पता चला है, मतलब उसका भी मतलब अभी पीवाईक्यू में भी ऐसा चीज़ तो था नहीं। एक यस बार हम सर। लोग देख लेंगे उसमें क्या है वो। विजुअलाइजेशन ऑफ 3D फिगर्स होगा सर, मैंने उसको हाँ थोड़ा सा डिकोड किया था। जैसे हाँ, एक 3D फिगर भी। आप कोई भी 3D फिगर लेते हो, उसको अगर मैं ओपन कर दूंगा या उसको मैं क्लोज कर दूंगा तो कैसा नजर आएगा, या फिर कोई अगर अच्छा। कोई पैटर्न होता है तो वो क्लोज में कैसे दिखेगा, या ओपन कर दूंगा तो वो कैसे दिखेगा। आई थिंक राइट, वो बोल रही है शायद। जैसे क्यूब वगैरह को ओपन करते हो तो फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला फिगर बोलते हैं ना, वो कैसे एग्जैक्टली होता है। हाँ। एग्जैक्टली सर। तो वो हाँ, तो वो आपके सीजीएल में वो सवाल पीवाईक्यू पूछता ही है, मतलब उन लोगों ने नाम बस थोड़ा फैंसी नाम रख दिया है, वो उसका वही सेम चीज़ जो बस सुदीप ने बस बताया, एग्जैक्टली। सेम चीज़ है। सर और और मैथ्स की स्पीड थोड़ी मतलब बहुत कम मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स, मतलब ज्यादा स्पीड अच्छा है नहीं, जैसे 10 क्वेश्चन बना रही हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे लग जा रहा है मेरे को टाइम। तो और एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करूँ फिर। फिर मुझे बताइए, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है या फिर कॉन्सेप्ट में? क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन मतलब समझ ले रही हूँ मैं शायद कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है। कैलकुलेशन में आपको पूरा 20 तक का टेबल याद है? सर 15 के बाद नहीं है। हाँ तो देखिए, पहला टास्क वो करना है, फिर आपको स्क्वायर यस सर। क्यूब एकदम आपको वो रटा होना चाहिए। और आपको ओके। मल्टीप्लिकेशन, आपको बैच में मैंने वो मेंटल मैथ्स का डाला है ना, उसमें हाँ। एडिशन हो गया,
मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो सब ना बहुत काम आने वाला है। आप देखोगे ना, CI SI का सवाल या परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, वहाँ पे ना हाँ। आप ऑप्शन, एक मैंने कॉल करा यूनिट डिजिट वाला, आप सिंपल यूनिट डिजिट आंसर कर सकते हो। तो ये चीज़ है ना जो आप 25 से 30 सेकंड बचाने वाला है। और अगर एक सवाल में 25 30 सेकंड बचा रहे हो, 10 में बचा दिए तो आप 2.5 3 मिनट, और 2.5 मिनट में आप बहुत सारे यस सवाल सर। कर लो। तो प्लीज़ मेरा यही रहेगा, आप जो ये चीज़ है कैलकुलेशन वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू हेलो सर। सर। जी जी हेलो बताइए सर। बताइए अच्छे से, जी जी बताइए। ये जी सर सर। मैं सर आप फर्स्ट बीपीएससी में मेरा ऑलमोस्ट 94 बन रहा है, जी और वेरी गुड। मैं 70th का मैथ्स भी दिया हूँ। जी जी तो मतलब ये कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या करूँ इसका, मेंस के लिए ही करूँ, इंटरव्यू करूँ, या फिर एईडीओ के लिए कुछ करूँ। नहीं, अभी देखिए, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता ना मेंस का आपके 70 BPSC का, तब तक तो पूरा वो आप एडीओ करो। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो मेंस भी ठीक ठाक गया था मेरा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप अभी, अरे वो इंटरव्यू और ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं ये है, सब आप बात ठीक मिलते है। रहिए हर दिन। मेरा सर मेरा एक रेलवे में लेवल से 6 का ऑलमोस्ट हो जाएगा कंफर्म। क्या क्या सर? मतलब कौन से पोस्ट पे रेलवे में? सीसीटीएस में ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि 120 में 100 मार्क्स है, ऑलमोस्ट मिल जाएगा कोई ना अब तो कोई हो टेस्ट जाएगा। पे। तो आप अभी एक काम करो ना, आप तो 71 में से 94 बताया ना आपने, तो आपका तो प्री निकल ही रहा है, बिल्कुल। समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो आप ना मेंस पे ज्यादा फोकस करो, मैं कहूँगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं लेवल यही 6 का सोच रहा जॉब था आपके पास एईडीओ मिलने ही का। वाला है, तो फिर आप लेवल हम्म, 5 में मतलब आप बीपीएससी पे ज्यादा फोकस करो। और इंटरव्यू का जब मेंस का रिजल्ट आएगा ना, तो हम लोग ना हम्म, मतलब शुरू करेंगे, ऐसे ही हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू की तैयारी करना, मतलब बहुत ही कम चीजें हैं ना अच्छा। जिसपे आपको तैयारी करना होता है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नहीं होता है वो चीजें। हाँ हाँ। तो अभी उसको छोड़ दो, आप अब मेंस पे फोकस करो, और जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। चलो एईडीओ का अभी मैं छोड़ ही दूंगा। हाँ, तो अगर आपके पास लेवल 6 का जॉब है तो फिर वो मतलब देखिए, वीडियो में ना डॉक्यूमेंट की चीज क्या है कि आपको बिहार में पोस्टिंग मिलेगी। सेकंड चीज है कि आपका वो शिक्षा है, तो आप मतलब लोगों से जुड़े रहेंगे और स्कूल वगैरह है। नेगेटिव क्या है कि आपका हो सकता है रूरल पोस्टिंग हो। जैसे आपके अंदर 10 पंचायत या 15 पंचायत होंगे, तो आपको रूरल पोस्टिंग, हम्म, आपका मतलब रूरल करना होगा, कम 2 3 बार आपको हो सकता है रूरल। तो ये नेगेटिव चीज है, तो आपको सीखना पड़ेगा तो अच्छा सुनते हैं। हाँ। का 71st बीपीएससी में क्या कट ऑफ रहेगा? मतलब क्या है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो वही कितना 68 69 इसी अराउंड जाना चाहिए। आपको कितना आ रहा है? 5 बार। नहीं मतलब बोल सकते कि नहीं होगा, लेकिन हाँ डाउट मतलब चांस तो कम है, लेकिन हाँ अभी इंतजार करिए। क्योंकि अभी जो बिहार ना, जैसे कि जो बिहार पहले जो जनरल वाले जो लड़कियां थी बाहर से, उनको जनरल मेल में डाल दिया है ना, तो सबका जितने बिहार की लड़कियां हैं उनका सब में कट ऑफ गिरेगा थोड़ा थोड़ा 2 2 नंबर। तो उससे आप हो भी सकता है आपका, मतलब होपफुल ये हो सकता है। लेकिन बाकी अगर आप अभी एईडीओ भरी है तो एईडीओ पे आप ज्यादा मतलब फोकस करिए, जैसे रिजल्ट नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर। हाय। हाय हाय। जी सर, आई हैव टू क्वेश्चंस एक्चुअली। सर, आई हैव प्रॉब्लम विद फैक्ट्स कि मुझे ये वन लाइनर फैक्ट्स सर कैसे, मतलब व्हाट इज विच इज द राइट सोर्स। एंड सेकंड भाई सर, यार, मैं तो रीजनिंग को लेके है मेरा सर कि मैं आर.एस. अग्रवाल से टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। सो सर, इज दिस द राइट अप्रोच? ठीक है, देखिए पहला पे आता हूँ। पहला कि आपने मतलब 71st दिया था ना निखिल? जी सर, आई एम फ्रॉम यूपी बेसिकली। आई हैड गिवन 71st बट आई एम नॉट गेटिंग क्वालिफिकेशन, मतलब मेरा नो वरीज, 68 69 बन रहा है सर। नो वरीज। एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कैसा था निखिल आपका? सर यूपीपीसीएस भी दिया था बट उसमें भी नहीं होगा। आई एम क्लोज बट आई कांट, मतलब 83 कोई बन बात रहा है तो नहीं, उसमें भी आई कांट दिया। कोई बात नहीं निखिल। देखिए आपका जीएस पार्ट तो थोड़ा बहुत, जी जी, हाँ, आपने मतलब जीएस आई आइडेंटिफाई कैन किया, मैनेज कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट इज माय इशू। जी, आपने आइडेंटिफाई किया था इस बार की क्या क्या चीज़ था जो मतलब दोनों में मेरा कम मतलब गलत हो रहा है? जैसे स्टैटिक पार्ट में कौन सा पार्ट है जो बार बार मेरा गलत हो रहा है? सर मेरे वन लाइनर्स ज्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे मैंने बीपीएससी वाले मेरे जितने वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स थे वो मेरे बहुत गलत हुए।
राइट। और तो साइंस के देख क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे गलत थे, तो वहां पे मैंने सर काफी मतलब मेरा जी, साइंस में तो दिक्कत नहीं निखिल, आप साइंस में वो वाला पूरा देख लेना। आप मैंने लिया है उसमें सर आके, आपका बैच साइंस वाला। हाँ तो आप उसमें तो वो साइंस तो आपका हो जाएगा। बट हाँ, आपका जो वन लाइनर की बात जो कर रहा हूँ, वन लाइनर में आप क्या करो, आप लूसेंट पढ़ो। लूसेंट सबसे बेस्ट है। सर आज लूसेंट तक आप पढ़ा नहीं है, सो मतलब वो नहीं मैनेजेबल नहीं होगा मेरे निखिल, लिए। नहीं निखिल वो पढ़ना पड़ेगा निखिल। वो लूसेंट ऐसा किताब है ना, बिना लूसेंट के कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल पाता है। लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाउ टू अप्रोच दैट, मतलब कैसे पढ़े उसको, आई मीन उसके लिए देखिए आपको, हाँ तो मुझे ये बताइए, आपको किस में प्रॉब्लम है? हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में, किस में? सर मेरा साइंस ही मेन प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट वाइज मुझे एज सच प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्स मेरे गलत होते हैं ज्यादा। हम्म। हाँ तो फैक्ट इज माई लाइक मतलब मेन अकाइलिस, मुझे वहीं से प्रॉब्लम होते हैं फैक्ट, जैसे वन लाइनर जो आते हैं ना वो मेरे बहुत गलत हो जाते हैं। फैक्ट्स के लिए तो निखिल वही चीज़ है, उसका कंक्रीट सोल्यूशन वही है कि आपको, मतलब मुझे भी है, जैसे मैं भी, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, हम लोग को कॉन्सेप्ट ही होता है, फैक्ट्स नहीं हो पाता है। बट यहाँ नेचर ही वही चीज़ है ना कि आपको बार बार, और वो चीज़ ना बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं जी पर्सनली, मेरा भी वही चीज़ है कि एंशियंट हिस्ट्री में मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, मिडिवल भी मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे बार बार वो चीज़ देखना पड़ता है। मैं अगर आज पढ़ूंगा दिल्ली सल्तनत, तो मुझे पता है कि मैं परसों या तरसों आके भूल ही जाऊंगा, तो मुझे वो वापस से रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप रिकॉल करो। जैसे आपने मान लो आपने पूरा पढ़ लिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लिया, अब उसमें सोडियम बेंजोइट क्या है, आपको ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला, ये सब चीज़ ना आपको रिकॉल करना है, बार बार देखना है। ये सब फैक्ट्स को आपको बार बार देखना है, और और इसमें कोई लूसेंट आपको को हेल्प कैसे नहीं पढ़े? करता है। क्या निखिल? लूसेंट को कैसे पढ़े? लूसेंट को वही है निखिल, आपको बार बार दोहराना है वही चीज़ को, एक चीज़ को आपने उसमें पढ़ा, मेरा जैसे प्रॉब्लम मैं, होता है ना कि एक ही पेज में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, सो आई गेट लिटिल बिट कंफ्यूज दैट वे, तो नहीं निखिल देखिए, इसका सिंपल यही है, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के आप मान लो चैप्टर पढ़ लियो, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लियो, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट में टार्टरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड, आपने सब सारा चीज़ें पढ़ लिया। अब आपका टास्क क्या है, रात को जब आप सोने जाओगे, आप एक बार जो चीज़ सुबह पढ़े थे वही चीज़ को रिकॉल करना, कि वो मेरे जहन में है कि नहीं। अगर वो मेरे जहन में है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो उसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। ये ऐसे ही चलेगा, ये प्रोसेस सबने यही फॉलो किया है। तो सारे सब्जेक्ट के लिए सर लूसेंट पढ़ना पड़ेगा? जी जी जी, वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया ना इस बार वो प्रॉब्लम हुआ है ना, बीपीएससी में भी वो प्रॉब्लम है, हाँ यूपीपीसीएस मेरा में भी। प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरा जी, मतलब क्या तो है फिर उसको इस- जस्ट फिक्स करिए ना निखिल, वो अब पीछे भागने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं होगा ना, आपको फिर वो फिक्स करना ही है। सारे दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो हम्म, फॉलो करो, देखो आप बहुत क्लोज हो, इस बार आपका निकल जाएगा। या आई एम होपिंग टू एज वेल। बाकी यस, सर सेकंड क्वेश्चन जो था आर एस अग्रवाल से कर रहा हूँ सर, इज इट द राइट अप्रोच? ये आर वाल से आप कर रहे हो, वेल एंड गुड, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट आप वो देखना कि आप, मतलब सारा चीज़ आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब मुझे बताओ, वीकली में आप कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर ले रहे हो? मैं टॉपिक वाइज सर करता हूँ, टॉपिक वाइज करता हूँ। अभी तो जैसे मैंने मान लो, स्टार्टिंग 15 दिन पहले ही किया है, तो बहुत ज्यादा तो कवर किया नहीं है। और मैथ्स का आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब पहले से आपने पढ़ रखा मतलब है या ठीक फिर है, आई एम मतलब प्रैक्टिस फॉर्मूलाज नहीं याद है, बट आई एम प्रीटी गुड एट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ठीक है ना? जनरल। हाँ तो फिर तो हो हाँ जाएगा निखिल आपका, ठीक है, आप RS वाल फॉलो कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट आप PYQ देख लेना, CGL का PYQ, PHSL का PYQ, और बिहार का जो भी है ना एग्जाम, उसका PYQ देख लीजिएगा बस, फिर मतलब सॉर्टेड है। फैक्ट के लिए सब लूसेंट ही हेलो वे सर। फॉरवर्ड है। हाँ हाँ। मेरा ओके एक सर, क्वेरी है, थैंक उसके यू बाद वेरी सर मच। मैं यस चला सर। जाऊंगा, जिसको छोटा सा एड्रेस कर लीजिए ना। सर मेरा APFC के लिए भी मेरा पूरा फोकस सर 30th of November पे है। तो सर जी जी। मेरा कोर्स में भी इनरोल्ड है। तो सर मतलब उसके बाद की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? क्या उस टाइम कुछ आप लाएंगे क्या सर, 1 December से लेके एग्जाम तक का कुछ? या मतलब अभी मैं सर ना कोई लेक्चर देख पा रहा हूँ, ना कोई इसका टेस्ट लगा पा रहा हूँ। टोटली सर मेरा उधर अभी लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन पे ही चल रहा है, बिकॉज मेजर चंक उधर से ही आता है। और थोड़ा इंग्लिश का उसका, और मैथ्स का थोड़ा बहुत जो उसके वाले आते हैं। जो मैं कर रहा हूँ सर, वो पेपर 2 जो अपना रहता है CSAT वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आई एम डूइंग मैथ्स एंड ऑल। अपने वाले से मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो लेक्चर वाला है, कोई दिक्कत सीट नहीं। या उससे। देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ADO और आपका EPFO का सिलेबस है, मतलब कुछ कुछ तो ओवरलैपिंग है ही। आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपने हिस्ट्री हिस्ट्री एंड पढ़ना है, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ना और करंट अफेयर, ये तो मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, और ओवरलैपिंग, मॉडर्न तो मैंने पूरा कर लिया अच्छे से सर। और साइंस, तो और वो साइंस और भी आपका पॉलिटी, ओवरलैपिंग है। हाँ सर, साइंस भी मेरा और वो है, तो GS का ये और 3 सेक्शन तो आई एम डूइंग। हाँ, मैथ्स भी आपका है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है आपको, और तो कुछ बचा ही नहीं, ADO के लिए तो और फिर सर बचा ही नहीं आपका रीजनिंग भी तो। सर थोड़ा करना है, बिकॉज इसमें रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, और उधर सर हाँ रीजनिंग वैसे नहीं आता है।
हाँ APFC में यही नहीं मैं आता है स्किप क्योंकि ही कर रहा हूँ मतलब तो रीजनिंग तो हो जाएगा ना आपका, अगर मैथ्स थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो रीजनिंग तो आप कर ही लोगे ना उसमें। ट्रू ट्रू हाँ तो वो हो जाएगा, आप आराम से पहले पूरा फोकस करो 30 नवंबर का, उसके बाद आप ना अब मैं आपसे बात कर लूंगा एक बार, आपको ठीक बता है दूंगा ओके कौन कौन से वीडियो आपको देखने हैं, वो आप कर लेना। श्योर अभी पूरा फोकस आप उसी पे करो, APFC पे करो। श्योर थैंक्स जी वेलकम। जी और कोई थे किनका कुछ पूछ रहे थे? हेलो सर। हाय हेलो हाय सर। बताइए। हाय अरे एक साथ दोनों लग, अच्छा वेदांत आप पहले बोलिए, आपका ओके बहुत ओके ऐसे सर। जी। सर अभी तैयारी कर रहे हैं सर बीपीएससी मेंस का और एडीओ का, लेकिन सर इंटरेस्ट दोनों में नहीं आ पा रहा है। क्या नहीं आ पा डिसिप्लिन रहा? टाइप का कुछ दोनों में चल नहीं पा रहा है। अगर इसके रिलेटेड कुछ बता सकते हो तो बताइए। मतलब क्या नहीं आ पा रहा है? इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है? सीरियसनेस नहीं आ पा रहा है, दोनों में नहीं आ पा रहा। सीरियसली नहीं अरे वो तो लाना देखिए पड़ेगा वेदांत अब। अभी ना अभी टाइम ऐसा है ना, रिजल्ट नहीं आया ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट आ जाएगा ना अभी, मतलब 5 दिन 10 दिन तो फिर ना चीजें सही हो जाएंगी। रिजल्ट नहीं आया ना इसीलिए यार ऐसा सर, चल रहा है। यार सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है सर, 82 मार्क्स आ रहा है फिर भी मतलब। हाँ वो होता है ना, रिजल्ट जैसे नजदीक है ना, अभी जैसे अभी CME वाले सर ने डाला ना, वो जो संजय सर हैं कि 14 तारीख के राउंड आ जाएगा, 15 के राउंड आ जाएगा। तो अभी देखिए 1 वीक में अगर रिजल्ट आता है ना, उसके बाद ना चीजें खुद सही हो जाएगी। अभी अनसर्टेनिटी है, तो जितना हो पा रहा है ना उतना ही आप करिए, और कोशिश करिए कि मतलब करते रहना है, क्योंकि अभी लगेगा ऐसा, सबको लगता है जब तक रिजल्ट है ना, बाउंड्री पे होगा तो और लगेगा ये करूँ या वो करूँ, लेकिन हाँ मतलब जितना हो सके उतना आप करते रहिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा हम लोग ना ये क्वेरी बॉट भेज रहे, बहुत लोग हैं जो बता नहीं बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग क्वेरी पे अपना चैट क्वेरी बता दीजिएगा, बॉट का लिंक मैं दे रहा हूँ। हेलो सर। जी 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 बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अभिषेक बताइए। हेलो। हाँ अभिषेक आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, एक्चुअली ना जी जी एक्चुअली ना मेरे साथ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का वो इशू हो रहा है। मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट में किसको रखूं पहले, 1/1। एक्चुअली मैंने पिछली बार 70th का मेंस किया था, ठीक है। हेलो। जी 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 आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है अभिषेक। अभिषेक आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके। और फिर 71st का प्री भी हो गया, 71st की प्री भी हो गई है ना, और सामने AEDO है। और फिर तो मेरे को ये है कि जो मैं प्रायोरिटी पे कैसे और कैसे रखूँ एक दूसरे, क्योंकि हमें पता है कि जो 71st का जो मेंस है वो मार्च अप्रैल में होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर देते। सर आप एड्रेस कर लेना ये क्वेरी। जैसे आपका मेन से मार्च अप्रैल में, आप दूसरा क्या बताया आपने? मैंने ये बताया जो 70th का जो मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है बाय दिसंबर, है हाँ ना। हाँ हाँ तो उसमें भी अगर मान लीजिए इंटरव्यू आता है तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते लास्ट मंथ में एक, उसके लिए हाँ भी कुछ कुछ करके पहले से रखना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम देता नहीं, 10-15 दिन में आप उतना कुछ कर नहीं पाते हो हाँ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और फिर 71st का मेंस है और साथ में AEDO भी है। हाँ। तो देखिए मेरे को वही मतलब ये लगता है कि कैसे इसको एक हाँ दूसरे देखिए को। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बात करते हैं 70th हाँ। इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए ना आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है, जिस कॉलेज से, हम्म जिस जगह से किया है, उसके हम्म बारे में तैयार करिए। मतलब कॉलेज मतलब है कि मानिए कॉलेज में कोई नाम है, राजेंद्र प्रसाद का नाम है, जी जी गांधी जी किन्हीं का नाम है, समझ रहे हैं जी आप, सर। वो तैयार करिए। फिर जिस जगह से आपने ग्रेजुएशन किया वो तैयार करिए। जिस स्ट्रीम में किया है, मतलब आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, किस सब्जेक्ट में किया है, वो तैयार करिए। और अभी ना अभी बस इन चीजों का, हॉबी को, अगर आपका हॉबी क्रिकेट है या चेस है या फिर आपका हम्म सिंगिंग है, जो भी हो, तो उसका ना उसके हम्म बेसिक्स को आप तैयार करिए। बस अभी ये चीजें करिए, ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है नहीं। बस ये चीजें जो आपको पता है उस पर आप फोकस करिए, रिसर्च करिए गूगल से, और उसको एक कॉपी बनाइए सबसे पहले तो, और सब कुछ लिखिए, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, उसके बारे में 20 पॉइंट लिखिए। फिर आपका जो जगह है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया उसके बारे में 20 पॉइंट लिखिए, 1 पेज। और हॉबी के बारे में लिखिए, जी से पढ़िए। बस अभी ये करिए, ज्यादा फोकस आप AEDO पे रखिए अभी। और उसके बाद आपका जब इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, जैसे 7 दिसंबर तक रिजल्ट अभी हम्म आ रहा है,
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और क्या कैसे करना है। अभी ये चीज आप फोकस करिए। और ये जो 71st का अगर मेंस के रिगार्डिंग है तो उसके लिए भी मतलब उसको अभी वो कर दूं, पोस्टपोन कर दूं, या फिर उसको भी साथ में लेके? देखिए मेंस का क्या है ना, मेंस में अगर आप कर सकते हैं ना तो ये ज्यादा नहीं, 1 घंटा टाइम आप दे दीजिए, नहीं तो आप ना ये इसका रिजल्ट आने दीजिए आप 70th मेंस का, उसके बाद आप देख लीजिए उसमें फिर क्या करना है। तो अभी तो मतलब अभी अगर मतलब आपको सबसे हम्म, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मैं 70th के इंटरव्यू के लिए रखूं, है ना? नहीं देखिए इंटरव्यू में नहीं बहुत कुछ जरूरत है नहीं, मैं बता रहा हूँ जब रिजल्ट आएगा ना तो पहले आपका डीवी होगा। आपका अगर रोल अच्छा नंबर ना 2 अच्छा। 3 4 से नहीं शुरू हो रहा है तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, आपको लगभग हम्म। मिल जाएगा, आपको रिजल्ट के 1 महीना बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें सर बीपीएससी 3 में से ही शुरू हो रहा है सर। किससे क्या 3 बताया? 3 3 से हो रहा है ना तो आपका इंटरव्यू लगभग हो 3। जाएगा, इंटरव्यू शुरू होने से यस। छठे 5वें या छठे दिन हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो आपको मतलब मिलेगा, देखिए आपका ना अगर 7 दिसंबर को भी रिजल्ट आता है तो आपको पहले डीवी होगा 20 दिन, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो आपको मिलेगा 25 दिन टाइम आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा डरना नहीं है। 25 दिन में आप आराम से इंटरव्यू के। हाँ तो अभी आप जो मैंने बताया ना कि अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करो अच्छे से आप, और उसके बाद ना हम लोग जैसे इंटरव्यू ना बीपीएससी का बहुत अलग होता है, आपने दिया है कभी इंटरव्यू? नहीं, मेरा ये फर्स्ट इवेंट्स था हाँ और नहीं नहीं फर्स्ट बहुत अटेम्प्ट ही था। अलग होता है ये यूपीएससी ऐसा नहीं होता, पता नहीं लोग मार्केट में ना यूपीएससी के ऐसा इंटरव्यू ऐसा तैयारी करा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं लोग, ये अलग होता है हाँ, इसमें। वो देखा था मैंने। मतलब कह रहे थे जो इंटरव्यू मोस्टली मतलब हार्डली 20 मिनट का ही होता हाँ है। अरे जैसे 20 to मैं गया 25 ना, मैं 2 बार गया, तो मतलब पहले बात तो अच्छा हिंदी अच्छा। में ही चलता है, वो शुरू ही कर देंगे ना, बहुत बेसिक से वो चलते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल कर देंगे आपको, तो उसमें और नहीं सर, मैं थोड़ा सा वो भी कंफर्टेबल क्योंकि बैकग्राउंड मेरा डिफेंस का रहा है, तो मैंने एसएसबी 6-7 दिए थे, हाँ तो लेकिन आपको पता ही है, आपको हेजिटेशन सब है। बहुत आसान होता है बीपीएससी में ना, बहुत ही आपको आराम से वो पूछेंगे, आराम से बात करना है। आप एईडीओ पे फोकस करो, अभी धीरे धीरे एक आध वीडियो देखो मेंस का, और जो मैंने नोट्स बनाया हम्म। है ना वो नोट्स बना लो आप, इंटरव्यू का पढ़ना जरूरी नहीं है, नोट्स बना लो अभी कम से ओके सर। कम। हाँ। हेलो सर। थैंक यू। जी आशीष थैंक यू भाई। सर सर। मेरा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट है, तो मेरा क्या है कि मार्क्स काफी गंदे आए हुए थे इस बार का के, तो बट ऑनलाइन मॉक्स वगैरह ही मैंने लगाया था। तो अभी सर जैसे मैं मेन के लिए पढ़ रही हूँ, और तो उसके साथ साथ और क्या पढ़ सकती हूँ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढूं या फिर कैसे लेकर चलूं? देखिए अभी आप मेंस के लिए पढ़ रही हैं मतलब यस सर। जैसे, हाँ तो आप ना पहले मेंस करिए पहले पूरा, उसके बाद ठीक जब है। मेंस के वैसे जनवरी तक ना मेंस आप पढ़ लीजिए पहले। हाँ हाँ। हाँ उसके बाद ना आप प्री पे आइए, क्योंकि अगर मेंस हो गया ना तो बहुत ज्यादा आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके हम्म। बाद ना प्री के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपने तैयारी कर रखी है, मेंस आप पढ़ रखे हैं ना, तो बस आपको ब्रशअप ठीक। करना होगा और रिवीजन करना होगा। तो इस पे ना हम्म। हम लोग फरवरी से हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग कुछ बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है, तो हम अभी आप जनवरी तक आप लोग मेंस के लिए ही आप पढ़िए। ठीक है सर। सर और मेरे मॉक्स में काफी क्लासरूम में जैसे एग्जामिनेशन में गलत काफी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसके इसके लिए मॉक ज्यादा लगाऊं, अभी से पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करूं, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे करूं, क्या सही नहीं रहेगा? नहीं आप एईडीओ भरी हैं आप? ये सर भरे हैं, लेकिन मैथ्स काफी बेसिक रहा है मेरा, तो उस लेवल का प्रिपरेशन मैथ्स हो तो नहीं नहीं पा नहीं रहा है अगर मेरे से। आपने एईडीओ भरा है ना तब एक बार तैयारी करो पहले एईडीओ, और एईडीओ का आप तैयारी कर लो एक बार साथ में। ओके सर। इससे क्या होगा ना कि आप ना एक टाइम टाइम बाउंडेशन में आप जीएस वगैरह आप कर लोगे अच्छे से। तो और ठीक है सर। जहाँ तक मैथ्स का बात है ना, तो मैथ्स में मतलब आप जैसे कहीं से कर लो ना, अगर हम लोग से जुड़े हो तो आप वीडियो से कर सकते हो, बहुत बेसिक हम्म आता है ना, जैसे एलसीएम हम्म एचसीएफ आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, आपका हम्म। एपीबीसी आएगा, बहुत बेसिक मैथ्स पूछेंगे, बस आप सारे ओके सर। टॉपिक पे 100 सवाल कर लोगे हो जाएगा। समझ गए ना, तो आप पहले एईडीओ पे भी थोड़ा दे दो आप टाइम। ठीक है सर। थैंक अच्छा कुछ कुछ ना क्वेरी आया है थोड़ा, बस मैं कुछ कुछ क्वेरी एड्रेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रेव क्वेरीज है। जैसे एक का है, इन्होंने 3 बार दिया था प्रीलिम्स, और इस बार भी उनका अटेम्प्ट था, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बट स्टिल 55 नंबर के आसपास आ रहा है, उन्होंने कोचिंग भी लिया था। तो देखिए 3 अटेम्प्ट देने के बाद अगर 55 आ रहा है, थोड़ा सा इसमें आपको ना देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट में 55 थोड़ा सा है, मतलब स्केरी है, आप कह सकते हो। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे से बार बार गलत हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, ये उन लोगों के लिए था। बट 3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा कि यार ये क्यों हो रहा है मुझसे बार बार।
अगर देखिए फाइनेंशियली आप स्टेबल हो तो आप आगे और बढ़ सकते हो, बट अगर नहीं हो ना तो जैसे बीपीएससी आने में भी थोड़ा समय है, आप इसके साथ कुछ कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम एडमेंट हो कि आपको करना ही है तो मैं पूरा बोलूँगा आप बहुत चीज़ें पढ़िए। आप आइडेंटिफाई करिए कि थीम्स जो जो पूछ रहे हैं वो मुझसे बार बार गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से अगर नहीं निकला, ये तीसरे पे भी नहीं निकला एंड 55 स्कोर आ रहा है, थोड़ा-सा है ये अलार्मिंग है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा-सा देखिए, क्या-क्या चीज़ हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है मुझसे बार-बार। एनसीईआरटी अगर मैंने नहीं किया है तो मुझे एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यू मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है तो मुझे वो करना है, करंट अफेयर्स का मेरे से गलत हो रहा है तो वो मुझे सॉल्व फिक्स करना है मुझे। आपको अपना चीज़ें आइडेंटिफाई करना है कि हर बार गलत क्यों हो रहा है ना? तो आप वो चीज़ कर लीजिएगा। बाकी एक और है, एक्चुअली आई एम सीजीएल एस्पिरेंट, मेरे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है और रेलवे सीबीटी में इतना स्कोर है एंड एडीओ के लिए जीएस कहाँ से पढ़े? मैंने पहले बिहार का एग्ज़ाम दी नहीं हूँ तो कोई आइडिया नहीं है। मेन इशू टाइम मैनेजमेंट का। देखिए बिहार का एग्ज़ाम दी नहीं हूँ, देखिए बिहार के लिए आपने पहले तो आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ रखा है ना और जीएस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो आप बिहार स्पेशल के लिए क्या करना, सर का एक वीडियो है, मैं अभी जस्ट कॉल के बाद वो 5 घंटे का वीडियो डाल दूँगा, आपका वो बिहार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार ना सवाल भी उससे बहुत आया है, मतलब सभी वही पढ़ते हैं बोला, सर ने भी बुक से ही पढ़ा है। तो वो आप वीडियो देख लेना और इसके अलावा आप जीएस को पढ़ना पड़ेगा, टाइम आप मैनेज इसमें आपको करना पड़ेगा। जीके जीएस अगर आपने रेलवे के लिए तो पढ़ा ही होगा ना, जो भी सोर्स पढ़े हो, बीईटी और लूसेंट और जो भी किताब क्राउन या फिर जो भी चीज़ है, तो वापस से उसको आप रिवाइज़ करो। तो बहुत बड़ा मैसेज है सर, 71st में 65 आप आ रहे हैं, आई नो वेरी बैड, तो मैंने मेंस छोड़ दिया अभी, अभी एडीओ कर रही हूँ तो मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जैसे सीजीएल का कुछ टफ पेपर आता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड फिर मोटिवेशन आ रहा है, फिर मैंने एडीओ भी नहीं हो रहा है एंड शायद जीएस साइंस अभी मैं कर रही हूँ, बस आपके साइंस वाली रिकॉर्डेड वीडियोस कर रही हूँ। तो मैथ्स को सही करने के लिए कुछ बता दीजिए जीएस एंड साइंस। देखिए आपका, आपने वही बताया ना कि साइंस मैथ्स एंड रीडिंग में का उतना नहीं है, तो उसका सलूशन वही है, आप उसको फॉलो करिए, वीडियो जो आ रहा है आप उसको बार बार देखिए। और साइंस तो आप बता ही रहे हो आपका ठीक है, तो जीएस साइंस मतलब मैनेज करिए, दोनों टाइम आप मैनेज करके आपको करना पड़ेगा, बट मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा लोग फोकस करिए। यहाँ पे देखिए बहुत लोग हैं ना, हम लोग को क्वेरी भी सबसे अधिक यही आता है कि मैथ्स रीजनिंग में ही है, क्योंकि देखिए आप लोग ने तैयारी किया है बीपीएससी का ना, मैथ्स रीजनिंग का तो आपने तैयारी नहीं किया है, तो ये बहुत लोग का वो चीज़ है, बट इसको मास्टरी करो, अभी भी टाइम ज़्यादा गया नहीं है, 10 नवंबर है, आप कोशिश करो 10 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर तक आप लोग कोशिश करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मैथ्स में भी चुनिंदा चीज़ें हैं, परसेंटेज मैंने आपको कई बार कराया है, बोला भी है, हर एक जितना भी मैथ्स का वीडियो आता है मैं यही बोलता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 3-4 चीज़ें आपको बाय हार्ट, सारा आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्या-क्या सेट से सवाल पूछ रहा है, ये 4 एकदम आप करना ही है, आपका मैथ्स इससे बेहतर हो जाएगा। जी, चलिए और भी मैं क्वेरी लूँगा, पहले आप किसी को बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर हेलो हेलो जी, जी, सर आप सर ले एक लीजिएगा ना क्वेरी? हाँ, सर जी, मेरी जी। सर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सर कि 72nd बीपीएससी के लिए सर आप लोग एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पर सर, हम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगी सर उससे। विथ मेंस इंटीग्रेट भी करके। हाँ मेंस प्रीलिम्स दोनों का मिला के मतलब कंबाइंड स्ट्रेटजी। ठीक है मैं डाल दूंगा, ठीक है 2 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा वीडियो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर 2 क्वेश्चन है। एक एक तो लैंग्वेज पेपर को लेकर के हिंदी एंड इंग्लिश के लिए उसमें जो भी सिलेबस है वो कवर कहाँ से करूँ? और सेकंड की जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों ने डाला है अप्रैल तक, तो आई थिंक जनवरी टू नवंबर क्वेश्चंस पूछेंगे राइट? मतलब मेरे अकॉर्डिंग जनवरी टू नवंबर से करंट अफेयर है वो कैसे कवर करूँ? ये अभी तक तो अप्रैल तक ही हो पाया है और नहीं वो आ जनवरी में जाएगा पेपर ना, नहीं वो ना अब बहुत तेज आएगा, मतलब अप्रैल मई जून सब आ जाएगा, बहुत तेज आ जाएगा सारे। तो उसके लिए आप करंट अफेयर का आप छोड़ दो, मतलब वो आ जाएगा, उससे आपको दिक्कत, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और आपका पहला जो क्वेश्चन था लैंग्वेज पेपर का, तो उसके लिए ना हम लोग पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाला। तो जैसे आप एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में पूछेगा क्या, वो आपसे पूछेंगे ना, सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटोनिम्स पूछेंगे इंग्लिश में और हिंदी में भी। और उसके बाद आपसे वो पैसेज देंगे और पैसेज से वो आंसर पूछेंगे, क्वालिफाई कर जाओगे, समझ रहे हो बात? तो टेंशन यस नहीं सर। लेना। और आप लोगों ने इसीलिए अपने टेस्ट सीरीज में ना देखा
ताकि उसमें ना सारा जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके आपसे निकल जाए। सर आपका वॉइस इको हो रहा है। एक सेकंड, एक देखता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। जी ओके सर। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि हिंदी इंग्लिश के लिए ना ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो बेसिक आएगा। बेसिक क्या आएगा आपको, इंग्लिश में आएगा सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, और हिंदी में जैसे होता है ना पर्यायवाची, विपरीत, ये सब आएगा, और एक पैसेज आएगा। पैसेज से आपको आंसर खोज कर लिखना होगा, तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाओगे, उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। और इसके लिए हम लोग पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे हिंदी इंग्लिश के लिए जहाँ से पढ़ना है। और अगर अभी आपको पढ़ना है तो क्लास 8 या 10 का क्या इको प्रोड्यूस हो रहा है। नितिन आपके प्रॉब्लम है, नितिन आप अनम्यूट, आप म्यूट कर दो। हाँ हाँ, उसी से हो रहा है। ठीक, हाँ अब सही है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ, तो मैं बाकी लोग वही बता रहा था। हाँ, हिंदी इंग्लिश वाला अगर आप लोग क्लियर हो गया हेलो हो तो सर। आगे कुछ पूछिए। हाँ सर मेरा जी सर। 76 एडीओ बीपीएससी 71st में आया है ईडब्ल्यूएस से। हाँ। सर मेरा फर्स्ट टाइम मेंस लिखना है सर। सर कैसे प्रोसीड करना है लिखने? आप मतलब फर्स्ट, अच्छा आपका मतलब 71st फर्स्ट टाइम मेंस लिखने जा रहे हो आप? हाँ हाँ, तो मतलब आप ना ये जैसे अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप आराम से ना बेसिक से शुरू करो। आप किसी कोर्स में हो, किसी कहीं पे, या खुद से कर रहे हो? सर अभी तो स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी सोच ही रहा हाँ तो, हूँ बस हाँ कि तो देखिए एडीओ इसमें क्या है करूँ ना, कि। हाँ, पहले ना आप पीवाईक्यू देख लो एक बार। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको शुरुआत से, पहले पीवाईक्यू देख लो कि आप कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे GS1 GS2 का। उस हिसाब यस से सर। ना पीवाईक्यू देख लो, और उसमें क्या होगा उसके बाद आप मतलब उसके हिसाब से आप पीवाईक्यू के हिसाब से आप आगे बढ़ो तैयारी करने के लिए। तो पहला और काम है ना, सर पीवाईक्यू एक बार देख लो। और सर एडीओ के लिए मैथ के लिए मैं सीजीएल का मॉक देता हूँ। हम्म। ये अप्रोच सही है या मतलब मैं मैथ के लिए कुछ और अलग करूँ? नहीं नहीं, आप सीजीएल से नीचे ही लेवल रहेगा। अगर आप सीजीएल का दे रहे हो तो मतलब आप ज्यादा ही कर रहे हो ना, तो क्या ही दिक्कत है फिर। सीजीएल का मॉक में अभी 150 प्लस मेरा बन रहा है, हर एक मॉक दे रहा हूँ जो तो अच्छा, आपने से सीजीएल भी दिया इस बार? अब मैंने दिया था उसमें 150 प्लस, वो भी मेंस लिखूंगा अभी। हाँ हाँ, तो आप 150 में आराम से होगा। तो हाँ, तो आराम से आप यही है ना, मेंस के लिए आपको मैंने बताया ना, पहले पीवाईक्यू आप देख लो, और उसमें से ना जो बेसिक पॉइंट्स है ना, हमारे चैनल पे बहुत कुछ डला हुआ है, पटना कलम है और जो भी है ये सब डला हुआ है ना, वो आप पढ़ना शुरू करो। उसके बाद जो भी डाउट हो आप क्वेरी पे डाल देना, ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे। पहले आप पीवाईक्यू से शुरू करो। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। यस सर। सर अभी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल में मेरा 67 के अराउंड स्कोर है। स्टिल चांसेस तो है ही ना सर अभी भी? हाँ अभी तो है, चांसेस हैं आपके। हाँ यस सर। तो सर मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है सर, और इसके साथ ही ना एईडीओ की प्रिपरेशन भी करना है, बट सर टाइम बैलेंस कैसे करना चाहिए दोनों के आपने बीच में, ये मेंस लिखा है थोड़ा। पहले? नहीं सर, ये फर्स्ट होगा मेरा मेंस। अच्छा, और इसमें आप मतलब फुल टाइम तैयारी कर रही है ना? जी सर, फुल टाइम प्रिपरेशन हाँ हो रही है। हाँ, तो आप ना ऐसे बांट लो ना, जब तक देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब मैं पहले भी बोला था, 10 दिन पहले भी सेम चीज बोला था कि जब तक रिजल्ट नहीं आता आप 75-80% टाइम एईडीओ को दो अभी, और बाकी 20-25% टाइम जो बचता है आप लोग दीजिए मेंस को। ओके सर। हाँ, और ये है ना, मतलब अनसर्टेनिटी के टाइम पे ही ना आपको एज लेना होता है। तो जब तक लोग नहीं पढ़ रहे ना, तभी ज्यादा पढ़िए और एज लीजिए लोगों से। और अगर आपका मेंस और एईडीओ साथ में नहीं चल रहा है तो आप अपना पढ़ने के टाइम को बढ़ाइए। जैसे अगर आप ठीक अभी है 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 8 घंटे करिए। ओके सर। और सर एक बात और था कि टेस्ट के लिए हम सब ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं सर की, जो हाँ हमारा ग्रुप है, तो इसके अलावा सर कहीं भी टेस्ट की नीड नहीं है ना? बस सर पर ही पूरी तरह से कम्प्लीटली रिलाई करना है ना? मतलब टेस्ट जो भी सर दे रहे हैं, जो भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, इतना ही सफिशिएंट होगा ना प्रिपरेशन के हाँ, लिए? एईडीओ में जी सर, एईडीओ के लिए। देखिए, एईडीओ में ना आपका वीकली वो आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ सर, पीडीएफ भेजते हैं ग्रुप में, हाँ वही हाँ, वाला। और एक लोगों ने बोला था ना कि सर आप एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए ना ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए, तो हम लोगों ने वो भी शुरू कर दिया था ऐप पे। यस तो सर। वो ऐप पे एक टेस्ट भी है। तो आप अगर वीकली वाला भी कर रहे हैं तो सही है, ऐसे ज्वाइन करना है तो आप ऐप पे कर सकते हैं। बस वो ऐप का जो चार्ज होता है ना, वो लेकर के ऐप पे भी हम लोगों ने डाल दिया है कि जो ऐप इंटीग्रेशन चार्ज होता है उसके साथ ही बस। तो वो ऐसे आपका जो वीकली भी चल रहा है वो भी बहुत सही है, उससे भी आप कर सकती हैं। ओके सर, ओके सर।
सर हम सोचे हैं ना कि दिसंबर में कम से कम 15 दिसंबर के अराउंड हम ज्वाइन करेंगे। सर की एक वीडियो आई थी तो बहुत अच्छे से वो उन्होंने टारगेट बताया था कि 15 दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा खत्म करके आप लोग कर सकते हैं, उसके हाँ अकॉर्डिंग ही हम। वही चीज है। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ बस वो प्रैक्टिस के लिए होता है। हाँ। ओके सर, ओके ठीक है, सर थैंक आप यू एक सर। बार आपका लिंक से ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट हो बताइए। गुड इवनिंग सर। सर आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है। आई मीन आज मैंने टेस्ट दिया था, जो टेस्ट ले रखा है अभी आपने जो ऐप पे नया दिया है, हाँ उसमें आई वाज स्कोरिंग अराउंड 41 आउट ऑफ 100। अच्छा, आप ही तो का क्वेरी था ना कि 47 और कितने इन 41 इनकरेक्ट ऐसा कुछ था कि। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मेरा ही था। हाँ 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 तो बताइए। सर इसको इम्प्रूव कैसे करें? आई मीन मैं कितना टाइम दूं? ऑल्सो मुझे यूपीएससी के प्रिपेयर करती हूँ मैं, तो उसके मेंस के लिए मुझे टाइम चाहिए। एज वी नो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेंस, इसलिए। देखिए पहली चीज है ना कि मतलब जो सच्चाई है ना कि देखिए सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, पहली चीज जो कि मानना हाँ जी, पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज है कि अगर आपको अभी एईडीओ देना है ना आपको, तो हाँ जी, देना उसमें है। हाँ तो अपना मैथ्स के लिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैथ्स में जो ग्रुप में वीडियोज पड़े हैं ना वो आप 2 बार देखो, ठीक है। हाँ और जी, हाँ उसके बाद आप ना जो प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है वो प्रैक्टिस करिए, और साथ में मैथ्स में प्रैक्टिस कराया जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग में। तो आप ना बस साथ में ना प्रैक्टिस करते रहिए, इससे ही आपके जो मैथ्स और रीजनिंग है ना वो सही होंगे। क्योंकि अगर आप यूपीएससी दे रही हैं तो यूपीएससी में भी हाँ जी, सीसेट में तो आपको जरूरत पड़ेगा ना मैथ एंड रीजनिंग का। हाँ हाँ। हाँ तो यही चीज है ना, तो आपको मैथ एंड रीजनिंग अभी कर देना चाहिए अच्छे से, ताकि सीसेट में ऐसा ना हो कि उस समय आपको सीसेट में दिक्कत हो, 60-55 पे आप ना अटक जाओ, इसीलिए। तो सर इसको टाइम हम्म। कितना अलॉट करना चाहिए? क्योंकि मुझे इसके लिए करना ही पड़ेगा यूपीएससी के मेंस के लिए तो। तो कहाँ कोई कोचिंग से आप कर रही हैं यूपीएससी का मेन? नहीं नहीं, खुद ही कर रही हूँ मैं। अच्छा तो अच्छा मैं समझ गया, वो दिसंबर तक मतलब आपको है कि टारगेट। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, हाँ तो एटलीस्ट उसमें ना मेरे देखिए। नोट्स प्रॉपर हो जाएं। हाँ हाँ मैं समझ गया। तो मतलब ये चीज है ना, आप एक चीज कर सकती हैं इसमें कि अगर आपको एईडीओ बहुत ही फोकस देना है तो आप दिसंबर को, मतलब पूरा जो दिसंबर महीना है ना उसे एक महीना आप मेंस छोड़कर सिर्फ एईडीओ करिए, जब तक जनवरी अच्छा 15-20 जनवरी तक एईडीओ होता है। उसके बाद फिर आप 28 फरवरी तक उसे मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि और तो कुछ नहीं, आप दोनों साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा ऐसे। सर और मैंने ये बीपीएससी का प्री भी दिया था, तो उसमें हाँ मेरे स्कोर इतना अच्छा नहीं है, वो 70 के राउंड हो रहा है। हाँ, और मैंने इस साल यूपीएससी का भी प्री दिया था, फर्स्ट टाइम था, तो उसमें मेरा बॉर्डर पे ही नंबर आ रहे हैं, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है उसमें। क्योंकि कितने नंबर थे? रिजल्ट उसमें मेरा 80 स्कोर हो रहा है यूपीएससी वाले में, अच्छा पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और इसी सीसेट में कितना था बीपीएससी वाले स्कोर? में। हाँ जी, सीसेट में कितना था स्कोर? सी सेट में मेरा मतलब 70 आ रहे हैं उसमें भी। देखिए सीसेट में ना दिक्कत हो जाएगा 70 पे, आप समझ रही है ना उस बात को। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। हाँ तो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप पहले ना ये मैथ्स और रीजनिंग को ना आप एडीओ के ही थ्रू ना आप अच्छा कर लो पहले, ताकि आगे भी काम आए। तो अभी आप जो नवंबर है ना इसमें आप 50% टाइम दे दो आप यूपीएससी को, 50% एईडीओ को। और दिसंबर में 1 दिसंबर से ना पूरा टाइम एईडीओ को दे दो जब तक एईडीओ नहीं हो जाता है। जब एईडीओ हो जाएगा तो ना उसके अगले दिन से आप यूपीएससी फिर कर लेना, फरवरी तक मेंस, फिर मार्च अप्रैल मई 3 महीना होगा प्री के लिए। प्री में आपका 80 नंबर बहुत अच्छा है, तो आप आराम से प्री सर निकल लेकिन जाएगा फिर फिर भी आपका। थोड़ा डाउट रहता है मुझे, ये प्री के लिए जैन से वो स्टार्ट हमेशा करना रहेगा, जो चाहिए। 100 नंबर लाते हैं ना उन्हें भी रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं, वो हमेशा रहेगा। अरे आप जनवरी से भी ना प्री का आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना आप मार्च से पढ़ना, जनवरी से पढ़ना ना वो सेम ही लगभग होता है। तो सर लास्ट का मेरा 3 इतना मंथ स्कोर बहुत है, आई होता मीन है। मैथ्स। हाँ जी, हाँ जी, मैथ्स में इतना स्कोर है, तो मतलब ये इम्प्रूव हो जाएगा एक महीने में? हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सो मच। और बताइए हेलो। कोई। हाँ हेलो। बताइए निशांत। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। जैसा कि इस बार मैंने प्रीलिम्स दिया था बीपीएससी का, तो हाँ मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस हाँ कैटेगरी में। तो अच्छा। मुझे इस दुविधा है कि मैं न मेंस कर पा रहा हूँ ना मैं एडीओ पढ़ पा रहा हूँ। हम्म दोनों में लग रहा है कि इसमें होगा मेंस करूँ या एडीओ करूँ, इसमें मैं उलझ चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। देखिए ये है ना, अब मान लो कि आपका नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे फिर? फिर तो मैं एडीओ करूंगा। हाँ तो शुरू कर दो ना आप एईडीओ, जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग देख लेंगे क्या करना है आगे।
मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप मान लो कि नहीं हो रहा, उसके बाद क्या करना था, एडीओ कर दो ना। अगर 15 दिन 20 दिन आप एडीओ पढ़ लेते पहले से ही पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो काम ही आता ना आपका, अगले प्री में कहीं तो काम आता। आप समझ रहे हो ना बात को? हाँ वो तो मैथ्स काम आएगा ही। हाँ, तो ऐसा ना, मान लो कि नहीं होगा मेरा, और आप लोग जो एडीओ कर दो, एक बी की बात है, मतलब 20 के पहले रिजल्ट आएगा, तो अब तो मतलब इलेक्शन रिजल्ट के बाद कभी वो रिजल्ट दे देगा। इलेक्शन का नहीं लगता रुका हुआ बीपीएससी, कि कुछ ऐसा हो ना जाए कुछ, इसीलिए। तो वो आप ना अभी मतलब 10 दिन का बात है, 8 दिन 10 दिन का, तो आप एडीओ पे फोकस कर लो ना ये 8-10 दिन। उसके बाद हम लोग जैसे रिजल्ट आएगा ना, हम लोग ऐसे ही मीट रखेंगे, उसमें हम लोग आगे आगे वो करेंगे ना, ब्लूप्रिंट देंगे कि क्या आगे कैसे करना है, क्योंकि उसमें पता होगा कि नहीं मेंस लिखना कि नहीं एडीओ अभी जैसे लिखना है। जैसा मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था, जो अभी तो एडीओ कोई तो एग्जाम हुआ नहीं, तो वैसे कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन है नहीं, तो नहीं। जो एसएससी वगैरह क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, तो वो हाँ इनफ है या? नहीं नहीं, इनफ है, बस वो टॉपिक जो है ना आपका सिलेबस में दिया हुआ है, हाँ हाँ, उसे जो उस सिलेबस में है, हाँ जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है मैं वही कर रहा हूँ, ये नहीं कि हाँ रैंडम बहुत, जो नहीं हाँ होगा नहीं बहुत पढ़ा, सही, हाँ बहुत सिलेबस सही में जो है करते वही हैं। मैं कर रहा हूँ। हाँ बहुत सही है फिर। हेलो सर। तो एक हाँ और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। जी जी सर। सर जो एईडीयू का एग्जाम है उसके लिए मेन फोकस हम लोगों का बीपीएससी पीवाईक्यू ही होना चाहिए ना सर, या फिर एसएससी का भी हर एंगल नहीं से नहीं, देखना देखिए पड़ेगा? मेन फोकस ना बीपीएससी का, आप ये सीसीई वाले पे नहीं, सब पे फोकस करिए। अभी जैसे एलटीसी का मेंस हुआ है, एमडीओ हुआ है, एमबीआई हुआ है, फिर आपका डीएसओ हुआ है, ये जितने पेपर्स हो रहे हैं ना इस टाइप के, उस पे फोकस, उसमें सब पे फोकस करिए। बीपीएससी के जितने पीवाईक्यू हैं सब पे फोकस करिए। ये साल जितना भी एग्जाम हुआ है ना, देखिए इसका ना प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। साइंस का मैथ्स का मैंने करा रखा है, 8 या 10 लेक्चर होगा, आप वो पूरा देख लेना। इसके साथ आप ना जो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए ना आपको सीजीएल का आपको बस पढ़ना पड़ेगा, सीजीएल का पीवाईक्यू या सीएचएसएल का पीवाईक्यू। जीएस का आप पूरा बीपीएससी का जितना भी पीवाईक्यूज है इस साल जो हुआ है, और भी अदर एग्जाम्स है बीपीएससी का, वो आप देख लेना। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको सीएचएसएल और सीजीएल का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपको एज मिल सके और प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाए। देखिए क्वेरी हेलो बहुत सर। ज़्यादा आ गया है, शायद। हाँ एक सेकंड में बस, क्वेरी पूरा भर चुका है हम लोग का, सर वन तो लास्ट सबका ना क्वेश्चन क्वेरी। सर। सर ज्वाइन ही हाँ नहीं कर हाँ, पा रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ ज्वाइनिंग करने दीजिए। सर कहाँ पे सर ज्वाइन वन कर लास्ट क्वेश्चन उसमें? आई हैव सर, एक्चुअली गिव मी 2 मिनट्स। वो कमेंट करने के लिए भी लिख नहीं सकते ना, वहाँ ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है ना पहले, आप वहाँ से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जी नहीं जी, बॉट पे मैं भेजा हूँ ना, देखो आप इस पे देखो, जो सेकंड वाला। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ उस पे बॉट पे आप मैसेज कर दो, डायरेक्ट हम लोग को पहुंच जाएगा वो टीम। सर हाँ एक क्योंकि क्वेश्चन सर मेरे को, सर आप आंसर कर जी जी दीजिए सर। बताइए। जी जी सर प्लीज मेरा बताइए। साइंस वीक है, मैंने अभी बताया था आपको, मैंने घटना चक्र किया हुआ है। अभी मैंने आपका साइंस का कोर्स भी लिया हुआ है सर। सो एक्चुअली मेरे पास एनसीईआरटी भी मैंने ले रखा है 6 to 10th। सो सर मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, 6 एनसीईआरटी से या फिर जो आप कोर्स में पढ़ा रहे हो वहां से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए देखिए, आप कोर्स है ना एकदम वो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। 7th 8 एनसीईआरटी का उसमें पार्ट्स है। जो पहला चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो मोशन है, फिर फोर्स है। तो आप एकदम पहला क्लास पढ़ाई करो। मोशन हो गया, फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मतलब ऑर्डर वे में चल रहा है, पहले फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो सो आपका जो, कम्प्लीटली आप जैसे जा रहे हो वैसे मैं मतलब करूँ तो हो जाएगा ना 6 to 8 हाँ फिर बस दोबारा आप वो स्टार्ट? करना, उसके बाद एक बार बस 9th क्लास का एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, तो फिर आपका सॉर्टेड है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तब आपने जो दिया वो सारा कर लूँ, फिर 9th and 10th का एनसीईआरटी कर लूंगा खुद से, हाँ राइट? जो मैं करा रहा हूँ ना, आप जैसे वीडियो देख लोगे उसके बाद तुरंत आप एनसीईआरटी 9th क्लास का एनसीईआरटी मैंने ग्रुप पे डाल भी दिया है, या फिर आपके पास बुक भी है, हाँ आप हाँ। तुरंत वो एनसीईआरटी पढ़ लेना। जैसे फोर्स है, फोर्स मैंने पढ़ाया, तो आप फोर्स का वीडियो देख लेना 1 घंटे का। पहला अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखोगे तो 1.5x या 2x पे देखना आप उसको, ऐप पे देख लेना, या फिर अच्छा आप तो उसमें हो ना, तो आप टेलीग्राम पे देख लेना वो चीज़ को, 1.5x या 2x पे देख लेना। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक खोलना, और उसके बाद देखना आपका सारा सवाल बन जाएगा, एग्जाम्पलरी बन जाएगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बन जाएगा। ओके ओके सर, ग्रेट ग्रेट सर, फिर थैंक यू हाँ थैंक्स अ फिर लॉट। उसके, हाँ ठीक है। एक्चुअली सर वो मेरे को भी कुछ पूछना था, ये जो बाकी एग्जाम्स हैं जैसे अभी 30 ऑफ नवंबर को ईपीएफओ का एग्जाम है, हाँ तो सर उसके लिए वो टाइम वो कैसे मैनेज करें? और सर बाकी अभी और भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्या उसमें भी अप्लाई करना चाहिए या फिर मतलब वो नहीं करना चाहिए, जैसे नाबार्ड वगैरह है, तो फिर इस पे अगर अच्छा कोई वो नबार्ड डायरेक्शन? वाला भी क्वेरी भी आपने पूछा था कि अभी नबार्ड का, जी सर अभी एक, मैंने पूछा। हाँ तो देखिए अभिषेक, नबार्ड का क्या है ना, 20 दिसंबर को एग्जाम है। इससे पहले हम्म। आपने कभी नबार्ड दिया है क्या? जी जी सर, मैंने मतलब वो लास्ट टाइम दिया था तो मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था प्री। अच्छा फिर तो ठीक, फिर तो देखिए आपका एआरडी पार्ट और ईएसआई वाला पार्ट थोड़ा बहुत आपका होगा, एआरडी आपने पढ़ ही रखा होगा।
आपको जी बस रिवाइज करना है। तो जी अगर जी आप कंफर्टेबल हो, देखिए उसमें सीट थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा देखिए मैम, मतलब आपको आपके कॉल है ये, मैं बस आपको बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें एकदम मुख्तलिफ है, दोनों डिफरेंट है। आपका ARD हो गया और आपका AED हो गया, आपका दोनों डिफरेंट है। ARD में आपको पूरा मतलब नाबार्ड में आपको ARD पढ़ना पड़ेगा, ESI पढ़ना पड़ेगा, जी सर उससे अलग है। और वो 20 दिसंबर को है, तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। 20 दिसंबर को होगा, उसके 1 महीने के बाद आपका मेंस भी हो जाएगा। जी सर 25 मतलब जनवरी को। हाँ, जनवरी को। तो आपको ना फिर वो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि बहुत बहुत ट्रिकी चीज़ है वो। एक में लगोगे तो पूरा आपको उसी में लगना पड़ेगा। नाबार्ड ऐसा एग्जाम है ना, आप नहीं रिस्क ले सकते हो, ठीक है सर। तो बहुत अभी ही सर जो उसको एग्जाम है जैसे यूपीएससी का EPFO का, उसके लिए EPFO के लिए तो बता देता है अभिषेक, वही है जो टॉपिक्स हैं। EPFO के लिए पूछ रहे हो ना आप? हम्म। EPFO के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहे हो या फिर क्या पूछ रहे हो आप EPFO के लिए? अभी सर वो टाइम मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर टाइम कैसे मैनेज करे, एक्चुअली मतलब मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ सर, तो जी उसके साथ वो कैसे टाइम मैनेज करे 2 एग्जाम्स के लिए। जी, देखिए मतलब थोड़ा बहुत आपने लेबर लॉज, अकाउंटेंसी और ये सोशल सिक्योरिटी आपने पढ़ा है क्या? नहीं सर अभी तक तो नहीं कर रखा है। थोड़ा सा अभिषेक देखिए, अब उसमें ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए एकदम हम्म, ब्लंटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 दिन बचा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा अभिषेक। देखिए बाकी लोग जो है उन्होंने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें, बट अभी जी भी ऐसा हो कर सकते हो आप अगर अच्छे से लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 4 चीज़ कर लोगे ना, 40% आपका जो नॉन GS वाला सब्जेक्ट है वो इसी से आ जाएगा। और बाकी GS तो आपने पढ़ रखा है, तो आप उससे आप मैनेज कर सकते हो। ओके सर। जी जी, ओके थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछता हूँ सर। सर ग्रुप में से तो अभी जो साइंस वाला क्वेश्चन डाले थे उसका आंसर क्या होगा सर? कौन सा? अच्छा वो वाला आप बताइए उसका ऑब्जेक्ट आंसर। सर, हाँ, बात सर जब भी कोई हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है सर, तो हर एवरी पॉइंट पर सर उसका मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। तो इसमें ऑप्शन में सर वो भी दोनों मेंशन है। तो सर मुझे कुछ कंफ्यूज हो नहीं गया थोड़ा सा। नहीं, एक्सेलरेशन। उसमें हाँ, उसमें यूनिफॉर्म लिख रहा है ना, आपका पोटेंशियल यूनिफॉर्म थोड़ी रहेगा वो तो। आपका हाइट नीचे आते रहोगे तो वो चेंज होता रहता है, वेलोसिटी आपका चेंज होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपका सेम ही रहता है ना। तो आंसर इज एक्सेलरेशन। राइट, एक्सेलरेशन। बाकी लोग का ओके। उसको मैं उसका रिएक्शन देखता हूँ। 92 वो फायर आया, 4 लोग का हार्ट भी है। अरे ये कौन सा रिएक्शन है? पोलर बियर का रिएक्शन किसने दे दिया है? सर एक्सेलरेशन ऑप्शन सर में अगर पूछा जाता है कांस्टेंट तो मैकेनिकल एनर्जी होता। कॉन्स्ट हाँ, मतलब कांस्टेंट वो रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है वो चीज़, बट यूनिफॉर्म यस। पूछ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन ओके। ड्यू टू ग्रेविटी तो यूनिफॉर्म ही रहेगा ना, 9.8 यहाँ पे यस, वही रहता है। 9.8 स्मॉल जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ना मैं क्वेरी देख लेता हूँ, 100 से ज़्यादा क्वेरी आ चुका है, प्लीज़ थोड़ा सा बस। कहाँ तक था? एक तो बहुत बड़ा था, वो मैं उनको बोल दिया, मैं बाद में देख लूँगा। स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर BPSC वीडियो। देखिए अभिनंदन, आप ना एक बार वीडियो देख लेना, ये वाला मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इस पे भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना, क्योंकि सेम चीज़ ही वो है, बता दिया हूँ। जिनका थोड़ा सा यूनिक्स है ना, वो मैं बता देता हूँ। बट आई एम वीक, तो हो गया। Getting 73 in prelims from official answer after 37 days of preparation from my channel. Should I be preparing for means? I am not from Bihar. First time for the exam. Preparing blindly. Please guide. 73 in brief from official answer after 7. अच्छा 37 days में तो 73 इज अ वेरी गुड स्कोर, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर। मतलब 37 दिन में अगर आपने पढ़ा है तो 73 बहुत अच्छा स्कोर है। बेशक आपका निकले या ना निकले, लेकिन अगर पहला अटेम्प्ट में आप 73 लो तो बहुत बढ़िया स्कोर है। यू हैव अ वेरी ब्राइट दैट्स ऑल चांस। बिकॉज ऑफ योर चैनल। मेरे को तो अरे कुछ भी, आई वाज गोइंग पूरा एकदम ब्लाइंडली, कुछ पता नहीं था, पूरा कलर्ड मतलब क्लाउडेड था कि क्या करना है। अब पता अरे नहीं कहीं थैंक से रैंडमली आई गॉट योर चैनल और फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया। मेरे को कुछ भी नहीं पता बिहार का, लिटरली कुछ भी नहीं पता। आई जस्ट स्टडीड फॉर लाइक 37 days एंड आई डिड इट। मतलब इट वाज ओनली फॉर बिहार, और इसके पहले आपने यस GS यस पहले पढ़ यस। रखा था? नेवर 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 इन माय लाइफ। GS भी आपने नहीं पढ़ा था? नेवर। बाप रे, ये तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम जाएगा, इतना अरे कम नहीं, टाइम ऐसा नहीं है सर। लेकिन वो वीडियोस इतने ज्यादा क्लैरिटी के साथ है ना, कोई मतलब नूब इंसान भी रहेगा उसको भी समझ में आएगा। अगर Really, मैं तो this बाहरी video is too इंसान। much helpful. हाँ हाँ, लिटरली। थैंक यू सो मच। फिर देखिए आपका अगर है ना निकल रहा है तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। मतलब अगर अच्छा आप बिहार से ही हो ना, तो थोड़ा सा डाइसी नो रहे सर। हैं, बट हाँ अगर मतलब आपका फुल थ्रोटल आपको जाना है BPSC में, तो मैं पूरा बोलूँगा आप मेंस करो, क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप जस्ट थोड़ा सा आपको पुश मिल जाएगा, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई।
तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, मतलब 37 डेज प्रिपरेशन अच्छा है। आप मेंस करो एंड 72nd बहुत श्योरली आपका निकल जाएगा। सर सेल्फ थैंक यू से सर। मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें? सेल से मेन का प्रिपरेशन करना है ना, आप क्या करो ना, वो PYQs उठाओ। जिससे 70 जो मेंस हुआ था, आप उसका PYQ उठाओ, 69 का, 68 का, 67 का। आप थीम्स आइडेंटिफाई करो। जैसे हिस्ट्री में ना थीम्स सेम ही आता है, वही 15 सवाल, 15-16 ही टॉपिक्स है जो बार बार वो घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो मेक श्योर आप अपना नोट्स बना लो एक एक टॉपिक का। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का है, चंपारण का है, आप उसका 8 मार्कर्स का, 38 मार्कर का अपना नोट्स बना के चलो, उसमें वैल्यू एडिशन करो। ये आपका हो गया GS1 का। GS2 के लिए आपको थोड़ा सा डायनेमिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप क्या कहते हैं, इस बार का PYQs हुआ, इवन BPSC का, UPPCS का, UPSC का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का और साइंस एंड टेक का, आप PYQs देखो सवाल क्या पूछ रहा है, क्योंकि इस बार ना डायनेमिक पूछा था। जो 70th BPSC था थोड़ा डायनेमिक था। तो आपको PYQs देखना पड़ेगा और अपना नोट्स क्या बोलते हैं उसको, बनाते रहना पड़ेगा। इट मीन्स कंटेंट को मतलब तैयार करना है, साथ में नोट्स भी तैयार करना है। तो उस तरह जी जेपीएससी का मेंस भी हो सकता है? हाँ, JPSC कर सकते हैं। जेपीएससी मेंस? हाँ, JPSC मेंस भी हो जाएगा आपका। JPSC में जो बस आपको लैंग्वेज पेपर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो आप यहाँ से जो पढ़ोगे, BPSC से पढ़ोगे, आपका सेम JPSC में भी वो केटर हो जाएगा। ओके सर, जी थैंक्स। वेलकम जी। और किसी का कोई ऐसा बहुत ही ये चीज़ है, मतलब इसमें देखिए शर्माइए मत। अगर कुछ भी क्वेरी जो आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे कॉल पे, आप प्लीज़ बॉट पे बता देना, क्योंकि फिर बहुत क्वेरीज आता है ना, फिर हम लोग सबको फ्री भी नहीं हो पाते। इसीलिए आज हम लोगों ने किया था कि जिनका भी क्वेरी होगा हम लोग एड्रेस कर लेंगे। तो जिनका भी आप नहीं बता पा रहे हो तो प्लीज़ आप बॉट पे बता दो। 71st में हाँ 74.33 था। हाँ, EBC कैटेगरी से 74.33 बन रहे हैं सर। तो मैं भी IC गेम होगा मेरे साथ, या IC करूँ या फिर ADO ही करूँ, तो फिर आप सजेशन इशू दे सकते हो सर। थोड़ा आवाज़ आपका ये आ रहा है। वैसे मैं समझ गया 74 आपके आ रहे OBC कैटेगरी से। EBC कैटेगरी EBC कैटेगरी से 74 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी परप्लेक्स्ड हो कि आपको ये करना है, मेंस करना है या फिर ADO करना है, राइट? यस सर यस। सर 74 EBC में कैसा, मतलब पिछली बार जैसे ईबीसी का ना कितना, आई थिंक 81 गया था ना। 81? हाँ 81। हाँ, तो 81 82 था, 81 या 81 82 था। तो इस बार ना कम से कम हाँ वही 7-8 नंबर तो गिरेगा ही उससे, तो 75 के अराउंड जाएगा। तो आप बॉर्डर पे है ना, तो भी तो मैं बोलूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आता ना आप ADO का करिए। रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कैसे क्या आगे बढ़ना है। हाँ मतलब मैं ना 10 दिन पहले भी मीट हुआ था, मैं सेम बात बोला था सबसे कि जो भी डाउट में है सब ADO करिए, जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूज हैं और मतलब ना वो ADO कर पा रहे हैं। ये ना बहुत दिक्कत करेगा एग्जाम से ना 2 दिन पहले आपको लगेगा कि आप एक वीक और पढ़ लिया होता है। जी हाँ सर, इसमें एक क्वेरी मैं एड्रेस कर लेता हूँ। इनका है कि ये पोस्टल असिस्टेंट है, इनको होम पोस्टिंग चाहिए और कभी BPSC की तैयारी इन्होंने किया नहीं है, CGL तैयारी करते थे। तो देखिए बोलो, आपका ना CGL तो बेहतर है, आपने मैथ्स रीजनिंग तो आपका बढ़िया आपने कर ही रखा है और आपने GS ही पढ़ा ही होगा तभी आपका वो निकला है। आपको सिर्फ बिहार पढ़ना है, तो बिहार के लिए सर का वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, मैं वो लिंक भेज दूंगा, आप वो देख लेना। इसके बदले करंट अफेयर्स का क्या है ना, अभी तक जुलाई तक ना हम लोग ने करवा रखा था। 71st BPSC जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए हम लोग ने करंट अफेयर्स करवा रखा था, इवन PDF वगैरह भी है, तो वो मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आप क्या करना, फॉर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, उसके लिए आप क्या करना, लूसेंट सॉरी कौन सा किताब आता है वो, स्पीडी आता है, एडुटेरिया आता है, वो आप पढ़ लेना। तो आपका करंट अफेयर्स भी सॉर्टेड है। और बाकी तो आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है ही, और GS के लिए आपने लूसेंट वगैरह पढ़ा ही होगा, तो आप उससे अपना तैयारी कर लेना। जी, जिनका क्वेरी एड्रेस नहीं हुआ ना, एक बार आप बॉट पे लिख देना कि क्वेरी एड्रेस नहीं हुआ, आप हम लोग वो देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ गया ना सर। इनका हो गया, चलिए ठीक है। किसी को बोलना है तो वो बोल भी सकते हैं। बताइए किसी आई को गेस डाउट हो? आई गेस सबका हो गया है क्वेरी, मतलब सर एक फोटो शायद रिक्वेस्ट लेके। है।
जी जी बताइए ना। इफ यू डोंट माइंड, मतलब 22 बीपीएससी के लिए आप टारगेट सीरीज निकाल सकते हैं क्या? रियान वी विल ट्राई, मतलब अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं हम लोग, बट वो डेफिनेटली वो करेंगे। ओके सर, विथ मेंस इंटीग्रेटेड। हाँ विथ मेंस इंटीग्रेटेड। ठीक है। देखिए सौम्य आप 76 के लिए ना बेस्ट चीज है ना कि आप अभी मेंस ना 71st वालों के साथ करिए। मतलब इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। 71st वालों के साथ मेंस करिए और उसके बाद ना फिर से प्री में लग जाइए। ये सर अच्छा वैसे ये ही कर रहे हैं जी जी हाँ क्योंकि इस तो बार नहीं हो पाया। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बीपीएससी निकालना है ना, कहीं ऐसा नहीं था ना कि इसी साल निकालना हम्म। 10 है ना, निकालना जरूरी है। लोग ना जी जल्दी के चक्कर में ना वो प्री ही पढ़ते रहते हैं 5 साल 6 साल। आप सभी के लाइब्रेरी में कोई ना कोई ऐसे होंगे जो 5 साल 6 साल लगा दिए, प्री नहीं हो रहा। तो आप पहले ना मेंस सबके साथ कर दो आप एक बार, और उसके बाद आप फिर से प्री में लगना, तो आपका मेंस भी हो जाएगा और उधर प्री भी हो जाएगा। तो आप आराम से 72 निकाल लो, क्या दिक्कत है। ओके। ओके अच्छा सर। सौम्य का एक क्वेरी है बहुत देर से, कि उनका मैथ्स समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बहुत स्लो है, और एक क्वेश्चन समझने में 10 मिनट। अच्छा आपने तो मुझे मैसेज भी किया था। अ, तो कैसे, देखिए सौम्या फिर वही करना पड़ेगा ना आपको, बार बार सर वीडियो आपको देखना है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब पे मेरा आता है, आप उसमें कोशिश करो कि देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस में देखो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको थीम्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट है, जैसे सर कराते हैं अलग अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, या फिर ये पार्ट अलग है, तो आपको वो चीज़ देखना है, और एक जो नहीं बन रहा है तो आप उसमें रख लो कि यार ये मेरे से बन नहीं रहा है, मतलब सारा सवाल आपसे नहीं बन रहा है, कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है जो नहीं बन पाता है। अगर ये सारा सवाल नहीं बना तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, सवाल आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा कि बार बार क्यों गलत हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन मेरा स्ट्रांग नहीं है, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है ठीक, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आपको सर का वीडियो देखना पड़ेगा, आप वीडियो देखो फिर प्रैक्टिस करो, तो ऐसे वो हो जाएगा, थोड़ा सा जस्ट अ इसमें सजेशन मेहनत। सर, जितने भी अभी इस ईयर्स के या प्रीवियस ईयर के जितने भी सर एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी द्वारा, उनके अगर सर आप एक मैथ्स का, स्पेशली फॉर मैथ्स का अगर आप एक मतलब सेट टाइप का बना सकते हो सर, इट वुड बी ग्रेट सर, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए। जी वो बन रहा है, वो आ जाएगा आपके 3-4 दिन में, वो आ जाएगा, वो सर ने बना दिया है, तो वो आ जाएगा, वो वीडियो करा भी दिया जाएगा, तो ओके सर, थैंक यू सर। और शेड्यूल का किसी मतलब ने वो पूछा था एटलीस्ट कि एक आइडिया मिल जाता सर। हाँ वो हो जाएगा, प्लीज़ डू प्रोवाइड वीकली शेड्यूल फॉर एडियो, देखिए एडियो का वीकली शेड्यूल आपको मिलता है ना, 3 वीक से वो मिल रहा है, एंड आज वो पोस्ट भी किया गया वीडियोस कौन कौन सा आएगा, तो वो चीज़ हो जाएगा। लास्ट 2 वीक से आया था इस बार का, हाँ आपका शेड्यूल बहुत, आपका शेड्यूल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो इजी कवर हो जाता है। जी देखिए वो 2 वीक का शेड्यूल आया था, इस वाला भी बन रहा है अभी, आज वो मैम बना रही थी, तो कल तक वो आ जाएगा, बाकी इस वीक का जो वीडियोज आ रहा है ना वो मैं डाल दिया हूँ आप लोग का वीडियो जो आएगा, और ये जो शेड्यूल है वो हो जाएगा, वो डोंट वरी, कल तक मैं करवा दूंगा वो। जी, सर बताइए। हेलो बताइए। सर, वो टेस्ट तो कभी भी दे सकते हैं ना, वो मतलब रहेगा ना कभी हाँ भी? वो टेस्ट, अभी जो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट हमेशा दे सकते हो, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी दे सकते हो। हाँ हाँ ठीक है सर, वो पूछना। थैंक यू सर। हाँ शूट करने की चीज़ें, हाँ ठीक है, तो ठीक है फिर किसी का, सबका तो ऑलमोस्ट मैं क्वेरी ले लिया हूँ, सर भी ले लिए, फिर भी किसी को अगर कुछ होगा ना प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ राजीव और बताइए। सर एक्चुअली आई वाज पार्ट ऑफ द जूम सेशन लास्ट टाइम जो आपने लिया था। राइट अ, उसके कुछ सर जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व नहीं हुए थे। कुड यू चेक ऑन दैट? मैंने 3 क्वेरीज आपको दिए थे उस टाइम पर। अच्छा अच्छा क्या क्या था और अच्छा, सेकेंडली एक तो सर, मुझे याद है, साउंड का एक आया था ना, साउंड का पीडीएफ, वो शायद मैं डाल दिया था। हाँ पीडीएफ वाला दैट इज ये हो चुका है, बट वो राइट राइट। डिस्कशन ग्रुप मैंने सजेस्ट करा था सर। और जो हमारे टेस्ट होते हैं जो आप पोस्ट करते हो उसमें करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस जो अच्छा इस ईयर के हो, तो ये वाला अच्छा दूसरा। अच्छा राजेश उसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स का ना वो आता है, क्या कहते जी। हैं, मंथली वाला आता है सर, डालते अप्रैल का मार्च का, हम्म। तो वो अलग से वो उसमें रहेगा, जैसे मतलब ना थोड़ा सा मैकेनिकल काम हो जाता है फिर ना, उसको वही चीज़ को ना वहाँ पे डालना, तो उसे मैनेज कर लेना, जैसे अप्रैल का अलग हम लोग वीकली वाला मतलब मंथली वाला दे देते हैं, जैसे कल आपके लिए आया होगा,
बैच में, अप्रैल का MCQ करंट अफेयर्स का है, हाँ तो आप उस वहाँ से वो प्रैक्टिस कर लेना। एंड डिस्कशन ओके ग्रुप में सर। क्या है ना और राजीव, देखिए हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग ना फिर बस बात करने लग जाते हैं, और फिर जो मेन चीज़ है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। डिस्कशन वाले में प्रॉब्लम जी भी थी, सर, इसके पहले भी था, तो ना फिर लोग बात करने लगते हैं और रैंडम फिर DM एक्चुअली वगैरह सर करने मेरा लगते हैं। दिक्कत ये हाँ, है ना कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई क्वेरी है तो वो भेजूं मैं कहाँ पर, वो समझ में नहीं आता है। मैंने तो एक दो फैकल्टी को भेजा भी था तो वो अभी तक अनरीड है या कुछ रीड करके छोड़ चुके हैं, तो समझ में नहीं नहीं नहीं, आता है। तो वो उसमें आप बॉट में भेजते हो क्या? आप नहीं, बॉट में, मैंने एक सर को भेजा था जो पिछले बार हमारे सेशन में ही थे, वो पॉलिटी नहीं के नहीं ही थे शायद, तो मैंने उनको भेजा नहीं नहीं नहीं, तो ना था। राज्य ओके जी। आप ना बॉट पे भेजना। बॉट पे ना वो आ जाता है, सबके पास वो आ जाता है वो चैट। अब बॉट पे ओके भेज सर। देना, आपको जो भी, हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगी ना बॉट पे, देखो मैंने वो डाला भी, लिंक भी डाला है, तो आप बॉट पे सारा चीज़ें जो भी आपको है वो बॉट पे भेज देना। ऑलराइट, और जैसे वो थैंक यू। आपका ये रहा करंट अफेयर्स का सॉर्टेड हो गया, करंट अफेयर्स का ना मंथली वाला आ ही रहा है, तो आप वहाँ से वो हाँ कर लेना, क्योंकि ना वो बहुत ही मैकेनिकल काम हो जाता है, फिर वो चीज़ ना वहीं जाके पेस्ट करना वो डबल एफर्ट हो जाता है। तो जो हम लोग PDF देंगे तो आप वो चीज़ से अपना करंट अफेयर्स मंथली वाला कर लेना। और डिस्कशन ग्रुप का देखिए, डिस्कशन ग्रुप आपको तो मेन वही चाहिए था ना, हम लोग के पहुँचा पाए, तो वो तो आप बॉट के थ्रू पहुँचा दीजिएगा। ऑलराइट। जी, वेलकम। सर मेंस डिले हो रहा है क्या? मेंस डिले मतलब वही मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, जैसे उनका कैलेंडर में तो यही लिखा था ना। तो तो अब जैसे मैं इस साल फिर से यूपीएससी का प्री करने वाली हूँ, तो जी, उस समय कैसे मेरे लिए क्लैश नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि ये पूरा फ्रेश है बिहार वाला मेंस का, फिर उस समय प्री आते रहेगा। जैसे आप मतलब अभी पूरा फुल थ्रॉटल आप यूपीएससी में ये कर रहे हो, या फिर बीपीएससी भी करोगे आप? क्या आपका नहीं, क्या? अभी तो मैं जैसे प्रिपेयर कर रही हूँ यूपीएससी के लिए भी, मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2026 में यूपीएससी प्री के लिए। देखिए मेरा सजेशन क्या है तो ना, वो आप हम्म, कोशिश करो टिल जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी सेकेंड वीक, 15 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक, हम्म। ट्राई टू कंप्लीट ऑल द मेंस पार्ट, मतलब जस्ट हैव अ वन रीडिंग, आप एक सर रीडिंग ये पूरा जो ले लो। ऐसे वाला साइड है ना, और वो जो एक जो कहावत वाले जो मुहावरे वाले हैं, प्रोबेबली इडियम्स प्रोबेबली वगैरह, वो इतना ज्यादा मतलब वो तो मेरे ऊपर से जा रहा है पूरा, कैसे होगा फिर? नहीं नहीं, तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं है, उसमें ना जो सवाल आता है ना वो PYQ ही आता है, और उसमें से 4 में से एक ऐसा आएगा ना कि आपको पता होगा, उसका हिंदी आप कहीं ना कहीं सुने होगे, आप इसी बार देखोगे उसका रिपीट हुआ था, 69th में जो सवाल आया था वही 71st में भी आया, आई मीन 70th में आया। मैंने दो तो तीन बुक्स के ऐसे सेट खरीदे हैं, अब अरे पिछले नहीं वाले नहीं, पीवाईक्यूज है। हाँ। अरे नहीं नहीं, उसका आप क्या प्रोवर्ब का किताब खरीदे हो? नहीं नहीं, पीवाईक्यूज ही वही खरीद तो, लिया पूरा मैंने। आप PYQ खरीदो, वो बेटर बेहतर है, लेकिन वो प्रोवर्ब वगैरह का उतना वो स्ट्रेस मत लीजिए। एक मैंने वीडियो डाला भी है प्रोवर्ब वाला, कैसे उसको डिसाइफर करना है, बट हाँ एक मैं सेशन लूंगा जिसमें जितने भी प्रोवर्ब्स है वो आपको करवाऊंगा, और क्या कहते हैं, और ढाई मेंस सौ और प्री जब उधर जाके क्लाश होगा फिर कैसे करेंगे? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं मेंस के लिए करूं या देख यूपीएससी का ये प्री देखूं, देखिए देखिए मैं बता रहा क्योंकि हूँ, आप कोशिश करो 15 जनवरी तक जितना हो सके ना मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो टिल 15 जनवरी, क्योंकि इट्स योर बिहार फर्स्ट वाला। अटेम्प्ट। हाँ, बिहार भी कर लो, और अगर क्योंकि देखो आप यूपीएससी भी दे रहे हो, 26 में आप हम्म। यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, या फिर बिहार, मतलब क्या है आपका, यूपीएससी दे रहे हो आप? यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का जाएगा 2026 में, राइट, अब तो ये आप दूंगी मैं। कोशिश करो, राइट, तो कोशिश करो जनवरी 15 तक आप पूरा बिहार कंप्लीट कर लो, GS1 GS2, मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब स्टिल जितना हो सके अपने एंड से आप कंप्लीट, आप देख लो उसका PYQs क्या आया है उसका, और क्या क्या आप नोट्स बना सकते हो, और उसको पढ़ाई करो, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, पॉलिटी में वो चीज़ें हैं वो चीज़ करो, आप ऐसे वाले में हो, ऐसे चीज़ ऐसे का सारा चीज़ें कर लो। फिर 15 जनवरी के बाद पूरा आप चल जाना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 23rd मई को है, और आपका फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट है, तो उसमें कोशिश करो कि पूरा 23 क्योंकि नहीं, आपका, 25 को ही है सर। हाँ वही मतलब उसी के आसपास है, तो आप कोशिश करो कि फरवरी से पूरा आप प्रीलिम्स पे चले जाओ, क्योंकि आपका देखो स्कोर अच्छा है, पहला अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कोर है, तो आप प्रीलिम्स में पूरा फोकस कर लेना, अभी 1 डेढ़ महीना है, थोड़ा बहुत मेंस का आप चैनलाइज कर लो अपने आप को, फिर प्रीलिम्स में आप लग जाना। पूरा अक्टूबर का मतलब ये जब से आंसर शीट आया अक्टूबर, देन ये दिवाली के लास्ट से अभी तक पूरा टाइम एक अच्छा खासा वेस्ट कर दी मैं, बस ये सोचते सोचते कि क्या करना है क्या करना है। अरे वो सबने ओवर थिंक किया, ऐसा वो बहुत बड़ा बिग डील नहीं है,
ठीक है ना, अभी होश आ गया ना, तो बस अब यहाँ से अब बेहतर करिए अपना, जो भी चीज़ें हैं बैकलॉग से, जो भी चीज़ें आप सोचे हो उसको कवर करो। 5 जनवरी तक का मैंने जो डेडलाइन दिया आप उसको सीरियसली फॉलो करो, देखो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद जस्ट गो फॉर प्रीलिम्स। ओके सर। ठीक है एस्पिरेंट सर, ईडीओ का टेस्ट अलग से लेना पड़ेगा क्या बोले यहाँ पर, क्योंकि मैंने ईडीओ के बाद देखिए एनजी इसमें ना जो 199 है वो जो बैच वाले नहीं है, और जो बैच वाले हैं उनके लिए 99 है। और 99 भी क्या है ना, उसमें ना ऐप का इंटीग्रेशन करवाने में लगता है, ऐप जो वहाँ के टेक्निकल टीम है ना वो डालते हैं, तो इसके लिए वो चीज़ लिया गया है। पल्लवी का सर मैम नेक्स्ट ईयर ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी क्या? प्रीलिम्स के पहले का चैनल पे बोल रहे थे कि अब ड्रॉट आने वाला है। अच्छा ड्रॉट, अच्छा मतलब सूखा आना पड़ा है। अच्छा वैकेंसी कम आएगा अब उस पे तो मतलब पता नहीं अब क्या ही बोलूँ मैं इसका। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब देखिए इसका हमारे हाथ में नहीं है ना, मैं यही बोलूँगा अनकंट्रोलेबल है ना ये सारी चीज़ें। आप अपना कोशिश करिए कि अपना तैयारी इतना मजबूत कर लीजिए कि कितना भी आपका वैकेंसी आ गया, आप कितना भी वैकेंसी आ जाए आप एटलीस्ट कर लो वो चीज़। देखिए अब कुछ भी हो 300 प्लस तो आएगा ही ना वैकेंसी, इसमें हाँ आपको ज़्यादा डरना नहीं। हाँ, तो देखिए ये सब चीज़ें ना पल्लवी ऐसा है कि आप आपके हाथ में नहीं है ना, आप अपना बस बेहतर करिए, ये सब चीज़ें आप सोचोगे तो फिर तैयारी आप उसी में रहो कि यार कम आ गया तो फिर साइकोलॉजिकली मैं नहीं कर पाऊंगा ये कर पाऊंगी। आप ये सब चीज़ें मत सोचो, बस सोचो कि मेरे को कंप्लीट करना है सब चीज़ें। ठीक है, किसी का और बहुत ही ऐसा कुछ क्वेरी अगर हो तो आप बता देना, या फिर अभी अगर किसी को बोलना है तो प्लीज़ बोल सकते हो आप लोग। एक शुभम कुमार है, उन्होंने म्यूट मैंने कर दिया है। जी किसी को और कुछ तो नहीं बोलना है? ठीक है फिर देखिए हम लोग फिर ऐसे ही बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे सबको टाइम मिलेगा तो हम लोग करते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल वो स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी चीज़ है आप लोग बेशक बता सकते हो हम लोग को। हेलो सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार चंदन, बताइए। सर बोले हैं कि एडीओ का हमने फॉर्म फिलअप किया है, टीचर वाला एग्जाम में 2 बार दिए थे तो 2-2 नंबर से रह गए थे, एक बार 2 नंबर एक बार 1 नंबर। दरअसल मैथ का बैकग्राउंड सही नहीं था, इंग्लिश से थे सर। तो थोड़ा सा मैथ के रिगार्डिंग थोड़ा ये लग रहा है ना कि एसएससी वाले भी बच्चे बैठेंगे तो उनका मैथ रीजनिंग ठीक होगा हम लोग का, ऐसा कुछ अभी निकल नहीं पा रहा है इससे, नहीं तैयारी नहीं देखिए करना चंदन, मतलब। हाँ इसमें ये बता रहा हूँ चंदन, एसएससी वाले जो है ना उनका मैथ्स रीजनिंग बेहतर है मान रहा हूँ, लेकिन उनका जीएस उतना स्ट्रांग पार्ट नहीं है। जी आप आप उनसे आगे हो जीएस में, 100 नंबर वाला जो है उसमें आप आगे हो। जी जी। मैथ्स रीजनिंग में आपका क्या है, मतलब आपने थोड़ा बहुत 12वीं आपने साइंस से किया है या फिर मतलब क्या है आपका? साइंस साइंस स्ट्रीम से, साइंस हाँ, ठीक साइंस नहीं। स्ट्रीम में थोड़ा बहुत तो आपका मैथ्स बेहतर होगा ना, आप वो कर तो लोगे, हाँ कॉन्सेप्ट तो मतलब आपका कि ठीक जैसे होगी। कि वो कॉन्सेप्ट जैसे कि वैसा है ना कि हमने पढ़ा ही नहीं है, बाकी जो पढ़ते हैं वो समझ में आ जाता है। जी जी जी, जैसे तो अभी वही है। पढ़ रहे हैं तो समझ हाँ, में आ रहा है, जी जैसे देखिए आपका चंदन, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो बैकग्राउंड है ही, आपको बस जी प्रैक्टिस करना है। तो आप जी प्रैक्टिस के लिए मॉक लगाओ या फिर पीवाईक्यूज देख लो तो आपका वो हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग होते हैं जो बिल्कुल मैथ्स में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका तो फिर भी जी बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा बहुत तो बेहतर ही है, आपको सिर्फ और जी सिर्फ वही करना तो है। मतलब अभी से तैयारी किया जाए तो हो सकता है ना, संभव है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके, बस यही थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है फिर और तो किन्हीं को कुछ पूछना तो नहीं है? शुभम कुमार, राहुल मिश्रा, अच्छा आप लोग अलाउ टू स्पीक कर दिया हूँ मैं आप लोग को, शुभम और राहुल आप लोग पूछ सकते हो। लेट्स वाइंड अप सर। क्या बोल रहे हैं आप सुदीप? सर लेट्स वाइंड अप सर, एक्चुअली अभी और पूछोगे सर बोलेंगे डिनर प्लान क्या है सर, सब पूछने लगेंगे। हाँ भाई ये चीज़ है। हाँ ठीक है फिर, ऑलमोस्ट देखिए सारा एड्रेस हो ही गया है, कुछ कुछ चीज़ें होगा जो कभी वो एड्रेस नहीं हो पाएगा, जो आपका फिर एंजाइटी लेवल है, ये सब चीज़ें देखिए मैं कितना भी बोल दूँ, आप वो फॉलो एक दिन करोगे 2 दिन करोगे बट वो आ जाएगा। देखिए बहुत ही जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स खराब गया होगा, वो इस बार सोचे होंगे कि कम बैक करेंगे बट एवेंचुअली धीरे धीरे वो चीज़ वापस से वो लूप में फंस जा रहे होंगे। तो प्लीज़ अभी आइडेंटिफाई करिए ये सारी चीज़ें, जस्ट कट
जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ है उसको कम करिए और पूरा इसमें लगिए। अगर आप एडीओ दे रहे हो, एडीओ लगियो। अगर आप मेंस दे रहे हो तो उस पर फोकस करिए। फेस्टिवल सब चीज़ें ख़त्म हो गया ना, अब एंड ख़त्म होने वाला है इस साल। कम बैक ईयर So आप bottom line is you are the coach and we are the team. We need to play on the ground. राइट राइट राइट, आप पूरा फुल थ्रोटल चले जाइए। जस्ट जस्ट निकालना है जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, फुल थ्रोटल जाइए, एकदम निकालिए एंड जस्ट मेक श्योर कि आप अपना एग्जिस्टेंस को आप जस्टिफाई कर रहे हो, जो भी इस चीज़ के लिए हो। जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ एंड रिडीम योरसेल्फ। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सर एक बात और सो ऐड करना था सर। जी जी चंदन सर बताइए थोड़ा आप। करंट का जो पोर्शन है ना, जैसे आपने जून जुलाई का कराया हुआ था, जैसे डीएसओ का सेक्शन का अलग छाट के कराया हुआ था, तो सर इधर जितने भी थोड़ा एएसओ वगैरह एग्जाम हुआ है, बीपीएससी 3-4 भी एग्जाम ली है, तो उसका करंट और थोड़ा जनवरी से लेकर दिसंबर तक करा दीजिएगा ना सर। ठीक है अच्छा, एक चीज़ मुझसे आप मुझे पूछना था। क्वेरी भी बहुत आया था 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का ना। लोग कह रहे थे कि एक बार वो जैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना होता है ना, वो कराने के लिए। तो आप लोग जी अगर बताओ, अगर वो करवाना है तो मैं करा दूंगा वो वीडियो पूरा 150 पोर्शन है, एक बार वो करा दूंगा उसका ऑप्शन के साथ, सर, सवाल उसका कैसा ऐसा कीजिएगा, अगर वो लंबा हो जाए तो सेक्शनल भी करा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेक्शन करा दूं। ठीक है, मैं सेक्शन करा जी देता हूँ। चलिए जी, ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा रहेगा सर। और उसके बाद थोड़ा करंट का देख लीजिएगा सर, जैसे आप करंट कराए ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा करंट जून जुलाई वाला देख करके, ठीक है, मैं वो इसलिए करा दूंगा। जी न्यूज बेस्ड था। जी चलिए। अच्छा सर, चलिए ठीक है फिर, सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से करिए, कोई भी क्वेरी होगा आप Thank you बॉस so से much, पूछ। sir. Good night. थैंक यू सुदीप, थैंक यू। सर चलिए गुड नाइट एवरीवन, आप लोग ख्याल रखिए अपना। सर